चौडहरी विषय सूची श्री हरिह निवेदन। इस पुस्तक में प्रकाशित लेख हमारे एक अति निकटस्थ ऐसे साक्ष्यों के द्वारा बड़े आतः करने पर लिखे गए हैं जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते। लेखों में भगवान के विश्वास की खड़ी हो महत्वपूर्ण खालें हैं। इनसे पाठकों को विदेश लाभ उठाना चाहिए। गोरखपुर श्रावण बजट 67 से 0-2006 हनुमान प्रसाद पुहार श्रोहरी सत्सर सुधाचा आर्तना। जिस समय हमारे चारों ओर विपत्ति के बादल मैडने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, कोई साथी नहीं रहता, पथ दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, उस समय यदि हमारे अंदर थोड़ी भी आस्तिकता रहती है तो हम बरबस भगवान की ओर मुड़कर पुकार उठते हैं, नाथ रक्षा करो, पथ दिखाओ। तथा हमें से बहुतों का यह अनुभव है कि पुकार लगते ही ऐसे विचित्र ढंग से हमारे रक्षा हो जाती है कि जिसकी कल्पना तक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि भगवान अपने संपूर्ण ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत सौहार्द को लिए नित्य हमारे साथ हैं। उनसे हृदय का संयोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रकट हो जाती है। जहां उनकी अप्रमेय इक्ति अपरिसीम सौहार्द को व्यक्त होने का अवसर मिला कि काले बादल बिखर गए, निर्मल प्रकाश छा गया, भार हर लेने वाले साथी आ पहुंचे, सुखस्तीर्ण निष्कंटक पथ डोख गया तथा कृतज्ञतापूर्ण हृदय से प्रभु के चरणों में सिर नवाकर हम गंतव्य की ओर चल पड़े। किंतु प्रभु से हमारे हृदय का यह संयोग स्थायी नहीं हो पाता। इस क्षण के बाद हमारा जीवन भगवत प्रार्थनामय नहीं बन जाता। अनुकूल परिस्थिति आते ही हम प्रभु को भूलने लगते हैं। प्रभु की प्रार्थना ऐसी अद्भुत चमत्कार की वस्तु है, यह स्मृति भी हम धीरे धीरे खोन बैठते हैं। इनसे भिन्न कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो स्वाभाविक प्राय भगवान की आज्ञा करते हैं। उनमें सब ये तो नहीं, पर अधिक ऐसी अप्रार्थना करते हैं, यह विचारणीय है। संक्षेप में कहने पर उनकी प्रार्थना का रूप यह है, नाथ मुझे अमुक वस्तु दो, अमुक प्रकार से दो और अमुक समय में दो, अर्थात कौन सी वस्तु मिले इसका निर्णय तो हम कर हो देते हैं। उस वस्तु की प्राप्ति किस उपाय से हो तथा किस समय हो, यह भी हम ही पहले से उन्हें सूचित कर देते हैं। मानो भगवान में यह ज्ञान नहीं कि ते हमारी यथार्थांशयक वस्तु का निर्णय कर सकें, उसकी प्राप्ति का उपाय स्थिर कर सकें तथा ठीक समय पर हमें लाकर दे सकें। होना तो यह चाहिए कि हम नाथ तुम जहो आय चरछाई हो, वे हम मुझे दो, जिस प्रकार से देना चाहो उस प्रकार से ही दो तथा जब देना चाहो तभी दो, क्योंकि उनके समान या उनसे बढ़कर सर्वज्ञ तथा सर्वथा निर्मूल शुभ चिंतक हमारे लिए और कौन हो माँ। किंतु यह न करके हम प्रभु के सामने अपनी क्षुद्र भाव बनाओं की ही रखते हैं। फिर भी यह प्रार्थना की श्रेणी में अवश्य है, क्योंकि उस समय हमारे हृदय का प्रभु से संयोग तो होता ही है। भगवान ऐसी प्रार्थना से नासज बिल्कुल नहीं होते। वे तो कभी भी किसी पर भी किसी कारण से भी नासज होती ही नहीं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं का यथोचित परिणाम हमें तुरंत मिल ही जाए यह निश्चित नहीं। वे सफल भी हो सकती हैं, नहीं भी, क्योंकि प्रभु के अनंत मूलमय विधान से अविरोधी प्रार्थनाएं ही तत्क्षण सफल होती हैं। जो प्राप्त के लिए परिणाम अहितकर प्रार्थनाएं हैं, जे सफल नहीं होती। परम मजलम से अमक नरु का दान किसी को मिल जो नहीं सकता। उपरयुक्त दोनों से अतिरिक्त कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो भगवान से केवल भगवान के लिए, भगवत प्रेम के लिए ही प्रार्थना करते हैं। जगत की किसी वस्तु की चाह उनके मन में नहीं होती। निश्चयों का प्रकोधन उन्हें जरा भी नहीं सताता। उनका हृदय सहज और सतत भक्चानु से जुड़ा हुआ होता है। इस तीसरी श्रेणी की प्रार्थना में तो प्रार्थी को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना की सारी त्रिधियां उसकी प्रार्थना में सहज ही वर्तमान रहती हैं। वास्तव में सच्ची और कल्याणमयी भगवत आत्मा है भी यही। मानव जीवन की सफलता भी इसी प्रार्थना में है। क्षुद्र भोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता तो भगवान की कृपामयता पर, उनके परम मधुरमय विधान पर अविश्वास का ही आतंक है। मानो भगवान को हमारी चिंता नहीं, हमारी आश्चर्य वस्तु जे हमें नहीं दे रहे हैं, ऐसी भावना हमारी अंतश्चेतना में छिपी होती है। फिर भी हमें तो वहां से आगे बढ़ना है जहां हम खड़े हैं। यदि हम प्रभु पर सर्वथा निर्भर नहीं हो सकते तो पूर्ण निर्भरता का खांग भरने से कोम नहीं चलता। हमें तो अपने पानसिक धरातल के अनुरूप ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। हम इनसे अधिकांश पूर्ण निर्भरता का मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते। अतः पहले की दो प्रार्थनाओं को ही हम लोग अपनाते हैं, किंतु इन दोनों प्रार्थनाओं में बहुत कुछ जाने योग्य बातें हैं। उन्हें जानकर समझकर फिर की हुई प्रार्थना बड़ी मूल्यवान होती है। वह प्रार्थना जीवन को नीचे स्तर से उठाकर भगवान के दिव्य आलोक में पहुंचा देती है। दाशेक भगवान से हम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं
उस वस्तु की तीव्र चाह हमारे मन में हो। यदि उस वस्तु के बिना भी हमारा काम किसी चोट से चल जाता हुआ दिखता हो तो समझना चाहिए कि उस वस्तु को तीव्र चाह हमारे मन में नहीं है। 2. उस वस्तु को पाना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो। यदि वस्तु की प्राप्ति में मैं रहकर उत्साह शिथिल पड़ जाता हो तो मानना चाहिए कि निश्चय दृढ़ नहीं है। 3. पूर्ण धैर्य हो। प्रार्थना आरंभ करने के बाद फल प्रकट होने तक अधीरता की छाया भी मन को न छू पावे, साथ ही फल प्रकट हुआ कि नहीं यह देखने की ओर वृत्ति हो न जाए। बीज नोकर जल से सींचकर फिर तुरंत ही उसे उखाड़ कर देखा नहीं जाता कि नीज में अहजुर लगा या नहीं। 4. प्रार्थना का तार न टूटे। फल प्रकट होने तक की यथासाध्य अनवरत अविरम पूर्ण तत्परता के साथ प्रार्थना चलती रहे। 5. यह अखंड अविचल विश्वास मन में निरंतर जागरूक रहे कि प्रभु यहाँ पर अव्यय है, यह वस्तुएं हमें दे सकते हैं, अवश्य देंगे। जो कोई भी उनके सामने जिस वस्तु के लिए उपस्थित होता है उसे वे वस्तु अवश्य देते हैं, हमें भी वे अवश्य देंगे। हमें यह वस्तु निश्चय ही मिलेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। 6. किंतु प्रार्थना के समय प्रभु के समक्ष उस वस्तु के लिए शेना गिने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का रूप तो होना चाहिए, अब उसे हृदय का मिलन, हृदय का एकीकरण, प्रभु के रूप में तत्मयता, आकाशी में मिल जाना, प्रभु के समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र निर्मज्ञ में अपनी पत्ता खो देना। इस मिलन का आनुषंगिक परिणाम होगा इच्छा की पूर्ति, हष्ट वस्तु को प्राप्ति। कल्पना करें, गलित कुछ से शरीर पीड़ित है अथवा भयानक फोड़ा होकर उसमें मंत्रात भराया है, वेदना से प्राण व्याकुल हैं। इनसे प्राण पाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने चलें। अब यह नहीं कि हम अपने मानसिक नेत्रों के सामने गलती कोष्ठ का चित्र रखकर उसका चिंतन आरंभ करें, फोड़े का विकराल रूप प्रभु के सामने रखें। ऐसा करना तो प्रार्थना की पद्धति से दूर चले जाना है। हमें तो चाहिए कि हम प्रभु के उस निरामय स्वरूप का चिंतन को, जिसमें विकृति नहीं, अभाव नहीं, दुर्गंध नहीं, मलिनता नहीं, जो अनन्य सुंदर है, सर्वथा सर्वोच्च से सदा पूर्ण है, अनंत सौरभ का निवास है और जो परम दिव्य है, उनकी वह निरामय, मज्जू, समय सुरभित, ज्योतिर्मय सत्ता हमारे तारस के अणु अणु में व्याप्त है, ऐसी दृढ़ भावना हम बार बार करें। प्रभु से अनुप्राणित हमारे इस शरीर का अणु अणु रोग से शून्य, मनोहर, सुंदर, निलयपूर्ण, सुवासमय, एक चिन्मय ज्योति से उद्भासित हो रहा है। ऐसा अनुभव करते का बारंबार हम प्रयास करें कुछ की होर्डिंग की हमें सर्वथा विस्मृति हो जाए, उसके स्थान पर अधिकारी, संपूर्ण, नित्य रुचि, सुरभिमय, परम सोज्वल प्रभु की सत्ता व्यक्त दिखने छगे, ऐसी चेष्टा हमारी हो। विश्वास एवं रोमसन के साथ ऐसी धारणा करने पर ऐसी भावना हो जाना कठिन नहीं है, तथा भावना दृढ़ हुई कि प्रभु का दिव्य चमत्कार हमारे अनजान में ही उस गलेदारीर पर थोड़े से व्याकुच त्वचा पर प्रकट हो जाएगा। यह कल्पना नहीं, ध्रुव सल्य है। भारतीय आंख तो ऐसे अगणित प्रमाणों से भरे हैं ही। आज भी ऐसी घटनाएं अत्यक्ष होती हैं। इस विज्ञान युग के प्रतिभाशाली विज्ञानवेत्ताओं की सृष्टि के सामने भी होती हैं, हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता, संसार सिद्ध वैज्ञानिक के विसर्जन डॉक्टर अलेक्सिस कारेल का कहना है कि उन्होंने खर्च आंखों से देखा है, एकमात्र केवल प्रार्थना से कुछ ही क्षणों में मुंह के घाल, शरीर के अन्य घाव, कैंसर, मृतराई के रोग और यक्ष्मा आदि से गौन से पीड़ित रोगियों के ये सेगमेंट गए हैं। अच्छा, रोग से मुक्त होने की बात तो ठीक, हमें तो धन चाहिए। घश में युवती कयां है, उसका विलाह करना है, पर भरपेट भोजन के लिए अन्न नहीं है, शरीर ढकने के से पर्याप्त वस्त्र नहीं है। क्या मगवत प्रार्थना मात्र से हमें क्षण मिल जाएगा, साथ अन्य मिल जाएगा, किंतु प्रार्थना ठीक ठीक होनी चाहिए। अन्य आवश्यक बातों के साथ साक्ष हमें प्रार्थना के समय अपनी दरिद्रता को भावना, अपनी गिरी हुई स्थिति की स्मृति मिटा देनी होगी। उसके स्थान पर हम प्रभु के सर्वक्त पत्रमय रूप, अनंत श्री संपत्ति सत्ता का स्मरण करें, उसमें अपना मन डुबा दें। यह अनंत आकाश, अपरिसीम सागर, विस्तीर्ण भूभाग, ऊंची पर्वतम छाए, नदी निशर, सरोवर, वन, उपवन, पशु पक्षी, कीट पतड़, भुजन, सोना, रूपा, हीश, मोती, नोलम, पतना, पुस्तराज, इन अगणित जैव के निर्माण करने वाले जो प्रभु हमारे अंदर नित्य वर्तमान है, उनमें अपने मन को लीन करें। हम ऐसी भावना करें कि प्रभु का अनंत वैभव हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उस पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम तो उनके हैं। भगवान के नेत्रों से यह स्पष्ट अनुभव करें कि प्रभु की अनंत विभूति हमें तो प्राप्त ही है, हमारे लिए तो किसी अभाव की कल्पना ही नहीं है।
विश्वास पूर्वक यदि वास्तव में हम ऐसी भावना दृढ़ कर सकें तो निश्चित है हमारे लिए आवश्यक इच्छित घन की व्यवस्था प्रभु के विधान से होकर हो रहेगी। सारी यह कि हम जो वस्तु चाहते हैं उसके अभाव की ओर से वृत्तियों को हटाकर यह वस्तु जिन प्रभु में पूर्ण रूप से नित्य वर्तमान है उनमें केंद्रित करें। हम अपुप वस्तु नहीं है, अपुप नहीं है। इस आकार के चिंतन से वित्त होकर जहां हमारी चाह की वस्तु पूर्ण अल्पत में सदा अवस्थित है उसका चिंतन करें। साथ यह बात ध्यान में रखने की है कि विश्वलंष्टा प्रभु के ही हम एक अंडा है, अतः प्रभु के गुण हमें भी अद्रूप से अवश्य वर्तमान है। प्रभु ने सृष्टि से पूर्व यह संकल्प किया, एको 5 घंटे यहूस्या प्रजाएं में एक ही बहुत हो जाऊं। इस चिंतन संतभुलपक का परिणाम यह हुआ कि यह विशाल विश्व सृष्ट हुआ, मूर्त हो गया। तो चिंतन के द्वारा जस्तु का निर्माण करने की शक्ति हमारे अंदर भी अव्यय है, क्योंकि हम विश्वजनष्टा के अंश जो लहरें, इसीलिए हम भी चिंतन के द्वारा अपने लिए वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, करते हैं। यह नियम है। हमारे प्रत्येक विचार मन से सृष्ट होने पर बाहर भी उसके अनुरूप ही आकार चारण करते हैं। यदि प्रार्थना के समय हम अभाव का, मलिनता का ही चिंतन करें, नाथ देखो इस वस्तु के आभास में मुझे कितना कष्ट हो रहा है, हाय मेरी कैसी गिरी दशा है, इन भाजों की ही आवृत्ति करते रहें तो अभावजन्य व्यथा की पत्न को मूर्तियां ही निर्मित होंगी तथा प्रभु की पूर्ण परम सौंदर्यमी सत्ता से हमारे हृदय का क्षणिक संयोग होकर भी ये विचार की अशुभ मूर्तियां नीच में व्यवधान बनती जाएगी। पर ठोक इससे विपरीत यदि हम प्रार्थना के समय ऐसा चिंतन आरंभ करें, हमें तो सब कुछ प्राप्त है, हमारा सब कुछ सुंदर है, नाथ तुम्हारी कृपा से मैं कितने आनंदमय हूँ, किस प्रकार मैं प्रतिक्षण ऊपर उठ रहा हूँ। ऐसे विचार के समय महामहिम प्रभु से हमारा संयोग तो हो ही रहा है, साथ ही इष्ट प्राप्ति जय सुखी उत्थान की शुभ मूर्तियां भी निर्मित हो रही हैं। विचारों से निर्मित ये शुभ मूर्तियां हमारे लिए सहायक बनती जा रही हैं। करुणा सागर भगवान की ओर से जो कृपा की लहरें हमारी ओर आती रहती हैं, उन्हें ये मूर्तियां बड़े जेग से आकर्षित करने लगती हैं। देखते ही देखते हमारे शुभ विचार भगवान के मध्यगुलमय विधान से जुड़ जाते हैं तथा फिर हमारे लिए बाहर एक शुभ से पूर्ण संसार मूर्त हो जाता है। तुरंत ही वे प्रतिकूल परिस्थितियां मिट जाती हैं तथा उनके स्थान पर हमारी मनोवांछित परिस्थिति प्रकट हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करने पर हमारे अंदर जो विचारों के द्वारा वस्तु निर्माण करे की शक्ति है, इसको भी सहायक जना लेना चाहिए। यह ज्ञात न जनवरी जाए, इस बात से सावधान रहना चाहिए। हर्ष, उत्थान, पूर्णता आदि की भावना करना अपनी उस डाक्ति को सहायक बना लेना है और विषाद, निराशा, शौक तथा दुख की भावना करना उन्हें बाधक बना लेना है। प्रार्थना से पूर्व धीरता पूर्वक हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमारी इच्छित वस्तु जिसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, कहीं दूसरे के हित की निरोधी वस्तु तो नहीं है। मान लें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हमारे अमुक शत्रु का विनाश हो जाए तथा इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चलें, तो इसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना का आधार हमें भगवान में कदापि नहीं मिलेगा। हम अपने शांत मलिन मन से प्रभु में ऐसे आधास का आशेष करछे, यह बात दूसरी है, पर वास्तव में ऐसी प्रार्थना के लिए आश्रय भगवान में है ही नहीं। प्रभु में किसी के भी प्रति शत्रुत्व अथवा द्वेष की कल्पना ही जो नहीं है, उनकी दृष्टि में उनके सिवा और है ही कब जिसके प्रति वे द्वेष करें। अपने आप के ही प्रति किसी का द्वेष होता है क्या दो? अतः ऐसी प्रार्थना करने वाले को तो निराता ही होना पड़ेगा। काकतालीय या ऐसे कोई घटना घट जाए और हम उसे अपनी प्रार्थना से हुई मान लें तो यह तो हमारी बुद्धि का भ्रम है। वास्तव में भगवान में ऐसी प्रार्थना का बीज लग टिकने का स्थान नहीं है। हमें चाहिए कि यदि ऐसी इच्छा हमारे मन में कभी जागृत हो तो उस इच्छा में हम पहले से ही सुधार करके हम सहसा करें कि हमारा वह विरोधी जिसे हम शत्रु मानते हैं उसका हृदय विशुद्ध हो जाए और वह हमसे प्रेम करने को तथा इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करने चलें। प्रार्थना की यही कुछ ही अपनाएं। अनंत प्रेमार्णव प्रभु के मन को तन्मय कर दें। यह भाजना करें, विश्व के अणु अपणु में प्रभु का प्रेम भरा है, अणु अगु से दिव्य प्रेम झर रहा है, मेरे हृदय में प्रेम की सरिता प्रवाहित हो रहा है, मेरे चारों ओर प्रेत का सागर हिलोरे छे रहा है। कोई शब्द सुन पड़े तो भावना करें कि ओह, प्रभु के प्रेम से सना यह शब्द कितना मधुर है, कैसा भी स्पर्श प्राप्त हो। सोचें, ओह कितना प्रेमिल स्पर्शा है, कैसा भी रूप क्यों न दिखे, अनुभव करे कि ओह प्रभु का प्रेम तो इस रूप के अणु अछुपे व्याप्त है। रसनिधि को जिसकी अनुभूति हो, नासिका का जिस गंध से संयोग हो, सोचें इस रस में
इस गग्म में प्रभु का दिव्य प्रेम ही तो ओतप्रोत है। फिर हम देखेंगे हमारे उस विरोधी में जिसका हम विनाश चाहते थे, प्रेम एक प्रभु का चमत्कार प्रकट हो गया है, हमारी ग्रार्थक सफल हो गई है। इसका निष्कर्ष यह है, पर हिल्लीश्री अपवित्र इच्छा में सुधार करके उसे प्रभु से जुड़ने लायक पवित्र बनाकर फिर हम प्रार्थना करें। नौ, मन से यह धारणा निकाल दें कि प्रभु हमारी प्रार्थना से दबकर हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जैसे खुशामद से राजी होकर यहाँ का अवसर कर देता है, वैसे अपने परम माहौलमय विधान में हेर फेर कर देंगे। प्रभु का मठ जलमय विधान तो निश्चित है, अनादिकाल से निश्चित क्रम से क्रियाशील है, अनंत काल तक निश्चित क्रम से क्रियाशील रहेगा। इसमें हेर फेर वे प्राय नहीं करते, हेर फेर तो हमारी इच्छा में होकर हमारी इच्छा का उसके मजमूए विधान के अनुकूल हो जाना अचाद्यक है, तभी उस इच्छा की पूर्ति संभव है। 10, प्रार्थना से पूर्व हम अपनी इच्छित वस्तु को कुछ देर के लिए प्रसन्न चित्त से पूर्ण एकाग्रता से स्मरण करते रहें, फिर अपनी भाषा में भगवान के तत्संबंधी रूपक का निरूपण छल मनन तथा भावित्रा आरंभ करें। किसी से सीखी हुई भाषा में प्रार्थना करने पर उत्मेय आए कुछ न कुछ कृत्रिमता आ ही जाती है, जो से हृदय का गीकर संयोग होने में आवरण का सा काम करने लगती हैं। इसलिए अपनी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग ही लाओछनीय है। 11, हम इच्छा पूर्ति को अवधि पूर्ति के प्रकार प्रभु के लिए निर्धारित न कर दें। हमारी जय इच्छित वस्तु कब मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी, ये दोनों बातें हम सर्वथा प्रभु की मजलमयी इच्छा पर हो छोड़ दें। 12, जहाँ तक अधिक से अधिक संबंध हो हम जार्पना करते रहें, पर कह बात प्रभु के अतिरिक्त किसी भी दूसरे पर घकट न होने पावे। उपर्युक्त 12 बातों पर ध्यान रखकर इच्छित की प्राप्ति के लिए हम यदि प्रार्थना करते हैं तो तत्काल लाभ हमें मिलता ही है। केवल मनचाही वस्तु हमें मिल जाए इतना ही नहीं, क्रमश हमारे हृदय मन पान में प्रभु की दिव्य ज्योति भरने लगती है, ये आलोकित हो उठते हैं। यह आलोक एक दिन हमें अपने अंदर नित्य अवस्थित प्रभु के मंदिर का दर्शन करा देता है। बस यही से हमारी सच्ची प्रार्थना भगवान से भगवान के लिए भगवद महिम के लिए ग्रार्था आयब होता है। फिर तो हमारे मन की समस्त वत्तियां सजोर से सिसट कर प्रभु के दिव्य मंदिर की ओर ही केंद्रित हो जाती हैं। कदाचित कोई व्यक्ति किसी की करुण पुकार सुनकर पीछे की ओर मुड़ती है तो उस समय हम पुकार ठाटते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राति पश्यन्तु स कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ, सभी सुखती हों, सभी गे ग्रहित हों, सभी कल्याण के दर्शन करें, दुखं का भागी कोई भी न जाने। अधु के साथ संपर्क किसी भी भाव से हम प्रभु की ओर बढ़ें, हमारा परम कल्याण ही होगा। यदि हम अपने स्वरूप को जानकर प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है उसे समझकर हम उनकी ओर बढ़ें तो सर्वोत्तम बात है ही, किंतु यह सब कुछ भी न जानकर किसी सांसारिक दुहक से ही व्याकुल हुए, उस दुहक से करण पाने की इच्छा से ही अथवा किसी लौकिक अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति को ही उच्चदेह बनाकर हम उन्हें अपने मन में स्थान देने लगें, तब भी हम एक न एक दिन उनसे आवद्य जा मिलेंगे। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। आज के युग में जबकि हमारा मानसिक धशतल अत्यंत नीचा हो गया है, अतिदाय संकुचित शिखारों से हमारा मन भरा हुआ है, हम यह आया करें कि हमको पहले अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, प्रभु के साथ अपने संबंध का भान होने लग जाए, तब इसके बाद हम जड़ जगत से ऊपर उठकर निष्काम होकर केवल प्रेम के लिए ही प्रभु से प्रेम करें, भजने के लिए ही उन्हें भजे, तो यह आत्मगा केवल दुषा मात्र सिद्ध होगी। ऐसा हो जाए यह लग्न नहीं चाहेगा। अब की उपासना का, भजन का, प्रार्थना का आदर दो तो यही है, पर सर्वसाधारण के लिए इस आदर तक का अनुसरण संभव नहीं दिखता। कहने को तो हमें हजारों ऐसे हैं जो आत्मज्ञानी होने का दम भरते हैं, किंतु हजारों में इनसे किसी एक को भी वास्तव में स्वरूप ज्ञान है या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि यदि सचमुच ही स्वरूप ज्ञान हो गया होता तो हमें इनसे प्राय एक एक की ऐसी भेड़िया साथ गति सर्वथा नीचे की ओर, अधिक से अधिक केवल सांसारिक सुख ही बटोरने की ओर प्रवृत्ति कदम पे न होती। अपने इस दारी को आराम देने के पीछे अथवा शारीरिक कष्ट उठाकर भी अपने इस कल्पित नाम की झूठी ख्याति समाज गए दिदा में संसार में फैलाने के पीछे हम पामरखों से नहीं बन गए होते। स्वरूप का ज्ञान होने पर यह संभव ही नहीं कि एक और तो हम जमात्मरण करने का, दान पुण्य करने का, देश सेवा तथा समाज सेवा करने का, गरीब दुखियों को सुख पहुंचाने का, तीर्थ सेवना का और ईश्वर भक्ति संबंधी विविध कर्मों का अभिनय करें, तथा दूसरी ओर धन जब सेने के जितने भी अन्यायपूर्ण प्रापूर्ण साधन हैं उनमें घृणा लज्जा आदि सर्वथा छोड़कर उन सबको सदा अपनाए रखें। विश्वविद्यालय की दार्शनिक कक्षाओं में
वेदांत की पाठशालाओं में आत्मा के स्वरूप पर विचार करके ना पाठ पढ़ के ना व्यथा भरी सभाओं की जनता के समक्ष आत्मज्ञान की महत्ता और त्याग की प्रशंसा के पुल बांधते हुए मनोरणक सुंदर से सुंदर प्रवचन कर देना सहज है। ऐसा मौग्विक स्वरूप ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान और दिखाऊ वैराग्य तो हम ज्ञान से बहुतों को है, परंतु यहाँ प्रस्तुत प्रसरण में ऐसे ढुलमुल कथन मात्र के जन वैराग्य से तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो उस यथार्थ स्वरूप ज्ञान से मतलूब है जिसके आलोक में बुद्धि यह दृढ़ निश्चय कर लेती है, मन सचमुच यह स्वीकार कर लेता है, जन्मान दया पड़ी में भावादृष्टा देहस्थना सख्यन फलाना मित्र चिक्षस्प कालेनेश्वर मूर्तिना आत्मा निलथो झुझधेक क्षेत्र आश्रय अविक्रिय स्वदृढ़ हेतुर्व्यापको उसर्भग्नावृत है। श्रीमद् 7:68 से 69 जन्म, अस्तित्व की प्रतीति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और बिनाजरिच विकार देह के हैं, देह में ही दिखते हैं, ये आत्मा में नहीं है। आत्मा से, हमारे स्वरूप से इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे काल भगवान की प्रेरणा से वृक्षों में प्रतिवर्ष फल छकते हैं, फलों के अस्तित्व का अनुभव होता है, वे बढ़ते हैं, पनपते हैं, क्षीण होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। वृक्ष ज्यों का त्यों सदा बना रहता है, वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत छहों विकार देह के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सदा एक रस बना रहता है। इस प्रकार शरीर के धर्मों की दृष्टि से तो आत्मा विलक्षण है ही, स्वरूपगत धर्मों के कारण भी बाह्यशरीर से सर्वथा भिन्न है। आत्मा नित्य है, उत्पत्ति विनाश रूप दो विकारों से रहित है, पर यह शरीर अनित्य है, उत्पत्ति विनायुक्त है। आत्मा अव्यय है, क्षय नामक विकार से रहित है और शरीर क्षय से युक्त है। आत्मा अविक्रियन, अस्तित्व, वृद्धि, परिणाम, इन तीनों विकारों से भी सर्वथा रहित है। शरीर इन तीनों विकारों से युक्त है। आत्मा शुद्ध है, शरीर मलिन है। आत्या एक है, शरीर अनेक। आत्मा क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, शरीर जड़ क्षेत्र है। आत्मा आश्रय है, शरीर उसके आश्रित है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर पर प्रकाशित है। आत्मा कारण है, द्वारीर काष्ठ है। आत्मा व्यापक है, शरीर व्याप्य है। आत्मा असड़ है, शरीर संसतक्त है और आत्मा निरावरण है एवं शरीर है आवरण रूप। ऐसा निश्चय, ऐसी स्वीकृति हो जाने पर आत्मा के उपर्युक्त 12 उत्कृष्ट लक्षणों को सचमुच हृदयगम कर लेने पर अनिवार्य परिणाम यह होता है कि देह आदि में अज्ञान जनित मैं एवं मेर जो सूक्ष्म आत्मा की तुलना भी यहाँ आवश्यक रूप से ही समझानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में लोचक भी पद विकार युक्त हैं और आत्मा सर्वया विकारित आत्मा की तुलना के फिर तो असल में अन्य कोई वस्तु ही नहीं है, मिथ्या भाव है। उन्हें हम छोड़ देते हैं, छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे द्वान दशभिर्विद्वान आत्मनो लक्षण परे अल्ममेत्य सधाताम देहादो मुहर्जतेजेत। श्रीमद् 0:7-7-20। शरीर आदिमेन से मैं मेर निकालने भर की देर है। फिर तो प्रभु के साथ हमारा जो नित्य संबंध है उसका ज्ञान भी हमें उसी क्षण स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अनंत लौलमय प्रभु की इच्छा से हमारे लिए दो मार्ग बन जाते हैं। या तो अरभु का चिदानंद सिंधु उमड़ता है, उसमें भक्ति सखी बाढ़ आ जाती है और उसमें डूबकर हम कृतार्थ होते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे भक्तिनिष्ठा का मार्ग कहते हैं। अध्याप प्रभु की चिदानंद ज्योति हमारे कण कण वितरे उद्भासित कर हमें आत्मसात कर केती है, उससे एक होकर उसी में हम सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। यह ज्ञान इडला का पथ है, स्वरूप ज्ञान। इस ज्ञान का आनुषंगिक फल देहादि में मैं मेरे इन मिथ्या भावों का नाश, प्रभु के साथ अपने सम का स्फुरण, फिर भक्ति या ज्ञान का प्रादुर्भाव तय एक क्रम हुआ। अब हम सोचकर देखें, स्वरूप ज्ञान से आगे की तो बात दूर, मन बुद्धि में सचमुच उतक हुआ ऐसा स्वरूप ज्ञान भी हमें इनसे कितनों को है। कहना पड़ेगा कि ऐसे इन्हें गिने उदाहरण ही मिलेंगे, किंतु इसे भी जाने दें, इतनी गंभीरता से इतने सूक्ष्म विचार के उपरांत आत्मक वकूफ का निश्चय करके उसमें स्थित होने की बात छोड़ दें। केवल सरल विश्वास मूलक स्वरूप ज्ञान भी कितनों की है, यह देखें। हम देह नहीं, प्रभु के सनातन अंश हैं, के चिंदानंद सागर की एक चौंध है। उनसे मिलने का हमारा नित्य सिद्ध अधिकार है, उनसे मिलकर ही हम कृतार्थ हो सकेंगे। इतना सा ज्ञान भी हमें इनसे कितने व्यक्तियों के पास है। शास्त्र को पढ़कर, अनुभवी पुरुषों से सुनकर इतना सा विधासर करने वाले भी हमें आज कितने हैं। वर्तमान भूगोलों पर हम जितने मनुष्य हैं, उनमें कितने ऐसे हैं जो प्रभु की उपासना को आवश्यक कर्तव्य अनुभव करते हैं। साथ उपासना के लिए ही हम उपासना करें, किसी कामना से प्रेरित होकर नहीं, ऐसी मान्यता, यह सिद्धांत कितने मनुष्यों का है। विचार करने पर यही निर्णय होगा कि ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत ही कम है।
अतएव इस परिस्थिति में श्रेयस्कर मार्ग यही है कि जिस किसी भी भाव से हो, एक बार हम प्रभु की ओर झुकें, एक बार उन्हें अपने मन में स्थान दें तो सही। किसी भी निमित्त से यदि वे एक जार हमारे सन में आगे तो अपने आलोक की अमिट छाप तो ले छोड़ ही जाएंगे, और कल्याणता उनकी यही क्षुद्र सी ज्योति किसी अनुकूल व वातावरण का आधार पाकर ऐसी चमक उठे कि हमारा सारा अंधकार सदा के लिए दूर हो जाए, हम अज्ञान निद्रा से जग उठे तथा जीवन कुछ से कुछ हो जाए। आज सर्वत्र दुखदानियों की भरमार है। लाखों में शायद ही एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो छाती पर हाथ रखकर यह कह सके कि मुझे कोई दुख नहीं, अन्यथा कुछ न कुछ दुख सबके पीछे लगा है। शरीर व्याधि से ग्रस्त है, पुत्र कलत्र लंधु बांधा वर्मेन से कोई न कोई मन के प्रतिकूल है, धन का अभाव है, सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारा देश दरिद्र है, जगत का सुधार कैसे हो। ऐसे न जाने कितने कारण हैं कि जो हमें दुखी बनाए रखते हैं। इन दुखों से छूटने के स्थिति हम कम प्रयास करते हों यह जात भी नहीं, अपनी जितनी शक्ति है सब खर्च कर देते हैं, फिर भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। कहीं एक मिटता है तो दो नए खड़े हो जाते। अनकदाचित न दुखों से त्राण पाने के लिए भी हम प्रभु की ओर मुड़ सकते तो भी निहाल हो जाते, पर यह भी हम नहीं करते। झारी ऋण होने पर डावटर वैद्यों के पीछे अनाप शनाप धन खर्च करेंगे, उनकी बताई हुई औषधियों का आंख मूंद कर सेवन कर लेंगे, किंतु एक बार के लिए भी यह मन में नहीं आता कि सच्चे मन से सरल विश्वास के साथ उन प्रभु को तो पुकार कर टेकें कि जिन प्रभु के अनंत ज्ञान सागर की एक चौंध से विश्व में ज्ञान का संचार होता है। जगत में जितने डॉक्टर वैद्य थे, हैं और होंगे, उन सब में रोग निदान कसनाय का समस्त ज्ञान जिनके उस बिंदु मात्र ज्ञान से ही आता है, जिनकी अप्रिम सीम जब्त के एक क्षुद्र खग से ही जगत की समस्त औषधियों में गेग नादा करने की शक्ति आती है, उन प्रभु के प्रति तो हम विश्वास नहीं कर पाते और डॉक्टर वैद्यों पर औषधियों पर विश्वास कर लेते हैं। कई नार तो हम अपने इस अविश्वास को भ्रमवश अपनी निष्कामता का नाम दे देते हैं, कह बैठते हैं कि प्रभु से रोग मुक्त के लिए प्रार्थना क्या करें, उसके लिए तो प्रभु ने औषधि सेवना का विधान किया ही है। बात भी ठीक है, पर यह बात तो उन्हें शोभा देती है कि जिनका जीवन सचमुच सर तथा प्रभु को समर्पित हो चुका है, जिनके व्यावहारिक जीवन में अनाचार दुराचार की छात्रा भी नहीं है, जो कभी किसी भी परिस्थिति में प्रभु से कुछ भी याचना नहीं करते। किंतु जब हमारा जीवन पापों से पूर्ण है, पद पद पर हम अपने व्यवहार में अवैध उपागों का आश्रय ग्रहण करते हैं, प्रभु की जांच मर्यादा को तोड़ते हैं, तब यह आदराबाद हमारे लिए क्या मूल्य रखेगा। जो हो, हमारा अविश्वास हो हमें प्रभु के सम्मुख जाने से रोकता है। इसी प्रकार धन के लिए, मान के लक्ष्य से, अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम जगत की खाक छान डाल लेंगे, जो कभी नहीं करना चाहिए। यह सब कछुए में तनिक भी संकुचित नहीं होंगे, बुरे से बुरे अनाचार और निषिद्धाचरण का आश्रय ले लेंगे, पर यह सारा जगत जिनके अनंत वैभव के किसी क्षुद्र मेष की छाया मात्र है, उन पशु के निवास पर जाने का विचार तक मन में उदय नहीं होगा। इसे हम इस युग का अभिशाप कहें या अपनी बुद्धि को जड़ता, कुछ भी कहें, आज हमारी दशा तो यही हो रही है। अब जैसे भी हो, इस पतन के गड्ढे से हमें ऊपर उठना है। जितना शीघ्र चेत जाए उतना ही कल्याणकर है, अन्यथा हमारे दुर्घटने के बदले दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ते ही जाएंगे। जब तक निरामय प्रभु की शक्ति को हम स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक हमारे रोग मिटने के ही नहीं है। भले ही हजारों अस्पताल खुल जाएं, सैकड़ों नवीन औषधियों का आविष्कार हो जाए, जब तक हमारा मन प्रभु की एक अखतन छाती को किसी भी अवशा में छूने नहीं रुकेगा, तब तक यहाँ के समस्त साधन हमारे हृदय की ज्वाला को बुझाने में व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। औषधियों का, चिकित्सा का, जागतिक साधनों का विरोध नहीं है, क्योंकि वे भी तो भगवान से ही आए हैं, उनकी भी अपने स्थान पर उपयोगिता है ही, उनकी सहायता लेनी चाहिए। किंतु उसी के साथ साथ हम ऐसी चिकित्सा क्यों न करें जो यहाँ के समस्त रोगों पर, दुखों पर तो अव्यर्थ सिद्ध हो ही, लगे हाथ हमारे भजरों को भी शांत कर दे। अनादिकाल से हम जो जल रहे हैं, उस जलन को भी मिटाकर हमें स्थायी शाश्वती शांति प्रदान कर दे। हमारे ज्योतिर्दीन नेत्रों में श्रद्धा की ज्योति भर दे, जिससे हमारे इस जीवन में तथा जीवन के उस पार भी सर्वत्र सदा के लिए उजाझा हो जाए। सच अमृत ही यदि गए दुखों से त्राण पाने के उद्देश्य से ही ऐसे प्रत्येक अवसर पर ही यदि हम अभु को पुकारें, सरल विश्वास के साथ एकांत मन से उनकी सहायता का आवाहन करें, तो हमारा यहाँ का रोग दुख तो मिट जाए, त्रिना औषधि किए बिना कुछ प्रयल किए हो मिट जाए, साथ ही हमारे अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा का भी उन्मेष होने लगे और यह श्रद्धा निरंतर जड़ती ही जाए। इतना ही नहीं,
अंत में कभी किसी दिन अनादि अज्ञान से मूंदी हुई हमारी आंखें भी खुल जाए, मोह निद्रा टूटकर हमें यह अनुभव होने छूंगे कि यहाँ तो जगत नामक कोई वस्तु असलरू में है ही नहीं, है केवल एक माज प्रभु और यह उनकी आनंद मिलती इच्छा, तथा यह अनुभव करके हम सदा के लिए सुखती हो जाएं। आज से 50 वर्ष पहले की एक सच्ची घटना है। 1934 ईस्वी की बात है। पोर्ट्समाउथ नगर के मिस्टर अल्फ्रेड जी सरले 047 तन 4 नामक सज्जन को आंखों में ग्लूकोमा क्षार 0000070 नामक एक हो गया। आंख का यह एक भयानक रोग है जो सहज में अच्छा नहीं होता। आंख के सर्जन ने उन्हें बताया कि यदि तुरंत चीर छगाया जाए तो शायद थोड़ी सी रोशनी बच सकती है, पर यदि चीरा लगने में तनिक भी टेर की गई तो आप सर्वथा अच्छे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इतनी भयंकर पीड़ा शुरू हो जाएगी कि आंखों को निकाल देने पर ही वह शांत होगी। किंतु मिस्टर सले ने चीरा छुड़वाना स्वीकार नहीं किया। ले प्रभु के दृढ़ विश्वासी थे। उनका विश्वास था कि प्रभु मेरी आंखों को बिना चीरा लगाए ही अवश्य ठीक कर देंगे। सर्जन के निदान में तो भूल की कोई संभावना थी ही नहीं। ग्लूकोमा रोग के लक्षण इतने स्पष्ट होते हैं कि आंख का साधारण डॉक्टर भी उसे देखकर निश्चित रूप से निदान कर सकता है। यहाँ भूल की मतभेद की जगह नहीं रहती। अतः मिस्टर सरले के लिए सर्जन के निदान पर संदेह करने का कोई कारण न था। रोग की भयानकता को ये समझ गए थे, फिर भी उनका विश्वास अब ऊपर से हिला नहीं और सर्जन से यह कहकर कि आगामी शुक्रवार को आपसे मिलूंगा, वे लौट आए। जो हो, गुरुवार के प्रातः काल तक तो आंखों में कोई सुधार नहीं हुआ, किंतु मिस्टर सरले के विश्वास में तनिक भी शिथिलता नहीं आई। मेरे नेत्रों की ज्योति पुनः लौट ही आएगी, प्रभु मुझे निराश नहीं करेंगे। उनकी यह भावना ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर प्रभु के प्रति ऐसे विश्वास का जो फरलू होना चाहिए वह हुआ ही। गुरुवार की याद ढूंढते न ढलते उनकी आंख सर्वथा चमत्कार पूर्ण ढंग से बिल्कुल ठीक हो गई। नेत्रों की पूरी ज्योति लौट आई। यहाँ तक कि दीवार पर टंगे कैलेंडर के बहुत छोटे अक्षर को भी जे स्पष्ट पढ़ सकते थे। जिस प्रकार मिस्टर सरले की आंखें बिना चीरा लगाए ही, बिना किसी उपचार के ही क्षणों में प्रभु ने ठीक कर दी, जैसे ही वे औरों की आंखें ठोक कर सकते हैं, किसी का भयंकर कैंसर मिटा सकते हैं, कुष्ठ दूर कर सकते हैं, यक्ष्मा आराग कर सकते हैं, ज्वर की ज्वाला शांत कर सकते हैं, संग्रहणी हर ले सकते हैं, जितने शीघ्र हैं सबसे मुक्त कर सकते हैं। कर तो सकते हैं पर करते नहीं, यह बात भी नहीं। जहां विश्वास पूर्वक कोई उनसे यह कसवाना चाहता है वहां अवश्य अन्य ले करते हैं। ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेक ऊपर वर्णित घटना की अपेक्षा भी बहुत अधिक चमत्कारपूर्ण एवं विस्मय में डाल देने वाली घटनाएं आज भी जहां प्रभु के प्रति संशयहीन विश्वास है वहां घटित होती हैं। यह बात दूसरी है कि हमारी श्रद्धाहीन आंखों के सामने वे व्यक्त न हो, हमें सुनित ककों भी वे न मिले। हमें अवकाश ही कहाँ है कि ऐसी घटनाओं को ढूंढें, देखें, पढ़ें, सुने और पक्ष छोड़कर उन पर विचार करें, मनन करें। कदाचित भी कोई सुन भी लेते हैं तो उसे अपने मनोविज्ञान के अधूरे ज्ञान पर कसकर यह तो इच्छादाक्ति फिरतानो सौचार का चमत्कार है यह फतवा दे बैठते हैं। इस इच्छादाक्त के भी मूल उद्गम प्रभु की अपरिसीम शक्ति, उनकी दित्य के अगणित असंख्य चमत्कारों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो हो। यहाँ तो तात्पर्य इतने से ही है कि रोग दोहक से त्राण पाने के लिए यदि हम प्रभु को पुकारें तो वे अवश्य सुनते हैं। इस निमित्त से भी यदि हम उनकी ओर ताकें, उन्हें अपने मन में उतरले दें तो हमारा बड़ा कल्याण हो। अन्य समस्त चिकित्सा उपचार जहाँ व्यर्थ हो जाते हैं वहाँ प्रभु की सहायता चमत्कार उत्पन्न कर देती है। प्रभु की यह सहायता हमें केवल इच्छित फल देकर ही समाप्त नहीं हो जाती है, हमारे अंदर एक अमिट संस्मरण छोड़ जाती है। यह संस्मरण हमारे परम कल्याण का बीज बन जाता है। अनुकूल साधन मिलते जाएं तो यह बीज शीघ्र अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होकर फल देने लग जाए। पर हम कहीं प्रभु के इस उपकार को भूल जाए हैं और अधिकांश में यही होता भी है तो भी इस बीज का नाश नहीं होता। यह भीतर ही भीतर हमारे अंदर कुछ न कुछ काम करता ही रहेगा। कम से कम इतना काम तो यह करेगा ही कि पुनः अन्य दुख विपत्ति के अवसर पर प्रभु की सहायता मांगने के लिए स्फुरना उत्पन्न कर देगा। यह क्या कम है? पथ भूले हुए को गंतव्य पथ का सट भेद कर देना कितनी बड़ी सहायता है। जैसे रोग से छूटने की बात है, जैसे ही अन्य अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए भी हम प्रभु की सहायता लेकर अपने कल्याण का पथ विस्तृत कर सकते हैं। यह स्मरण रखने की बात है कि अतिदाय पतित्र परम उत्कृष्ट ऊंचा से ऊंचा भाव रखने वाला एक मनुष्य न कामे जंगतिमीश्चरात परामष्ट से युक्ताम पुनर्भव्या आरती प्रपदेश खिलक्वे भाजामंत स्थितो यहन भकक नते दुखा
श्रीमद् भद्धार 9:16। 12। मैं अभु से अष्ट सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, वे मुझे त्रिविध दुख से मुक्त कर दें, यह कामना भी उनसे नहीं करता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और फिर उनका सारा दुख मैं ही भोगूं, सबका दुख भार मुझ पर आ जाए, जिससे और सभी दुख से त्राण पा जाए, कहीं किसी को दुख रहे ही नहीं। इस प्रकार का परम शुभ आदर्श विचार रखने वाला व्यक्ति प्रभु के लिए जितना स्नेह पात्र है, उतना ही तरह पात्र वह व्यक्ति है जो उनसे विश्वास पूर्वक यह मांग रहा है, नाथ अमुक ऑफिस में मुझे 100 रुपये वाला स्थान दिला दो। दोनों पर ही प्रभु की ओर से तो अप्रसीम स्नेह की वर्षा हो रही है। प्रभु के लिए यह कदापि संभव नहीं कि पहले का सम्मान करें और दूसरे की उपेक्षा, पहला ऊंचा और दूसरा क्षुद्र। यह अंतर तो हमारी दृष्टि में है, प्रभु की दृष्टि में तो दोनों ही उनके हृदय के टुकड़े हैं, दोनों के रूप में वे ही वे हैं। हाँ, ऐसा तो कह सकते हैं कि पहला तो प्रभु की स्नेह धारा में बहकर अपनी यात्रा समाप्त करके प्रभु के आनंद रस सिंधु में निम्न होने के चिर तट के अत्यंत समीप पहुंचा हुआ उनका जड़ पुत्र है। इतना दूसरा उनकी स्नेह भरी गोद में खेलने वाला अबोध शिशु है, जो उनकी ठोड़ी पकड़कर उनसे मिट्टी का एक खिलौना मांग रहा है, खिलौने के लिए मचला हुआ है, खिलौना न पाकर दुखी हो रहा है। भोला शिशु जो ठहरा प्रभु के अनंत पारावार विहीन आनंद रस सागर की बात जानता तक नहीं, अभी तो उसकी यात्रा आरंभ हुई है। अस्तु, प्रभु से अपने अभीष्ट की याचना करने में हमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस निमित्त से ही प्रभु से जो हमारा संबंध जुड़ेगा वे हमारे लिए अमूल्य निधि है। अवश्य ही इसमें दो बातों की सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक तो हमारी मांगी हुई वस्तु ऐसी न हो जिसमें जगत के किसी भी प्राणी के लिए अमजल अहित की भावना सनी हो, क्योंकि ऐसी याचना का उत्तर प्रभु की ओर से निश्चित रूप से नहीं ही में होता। तथा दूसरी बात यह है कि मन में प्रभु देंगे कि नहीं देंगे ऐसा संशय तनिक सा भी क्षण मात्र के लिए भी भूलकर भी कभी न आने दें। अवश्य देंगे यह दृढ़ विश्वास रखकर हम उनसे मांगें। फिर दो बातों में एक बात अवश्य होगी, या तो प्रभु वह वस्तु हमें दे देंगे या हमारे सन से उस वस्तु के पाने की इच्छा को सर्वथा मिटाकर हमें शांति दे देंगे। इतना ही करके वे चुप बैठ जाएंगे, सो बात नहीं। इसके साथ ही वे कुछ ऐसी चीज भी दिखा लेंगे जो हमारी दरिद्रता को सदा के लिए जला देगी। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का यह अमर संदेश अपने हथ पट पर स्वर्णाक्षरों में हम लिखे, यह कभी मिथ्या नहीं होगा। जग जाची कोठन जाची अजोम, जे जान ली जानकरी जान रे, जे ही जातक जाचकता जरे जाइड, जो दारती जो जहान है रे। आ जगत में किसी से मते मांगो, यदि मांगना ही है तो मन ही मन अभु से मांगो। अभु से मांगते ही याचकता, दरिद्रता, कामना जो सारे संसार को बरबस जला रही है, स्वर्ण जल जाएगी। सचमुच प्रभु से मांगने वाले का मांगतापन सदा के लिए मिट ही जाता है। तो ही मांगनो ना मांगनो कहायो। यह ठीक है कि अहित कर यस्तु मांगने पर भी प्रभु नहीं देते। जले मम्मी जनी भी तो अपने भोले बच्चे के मांगने पर उसके हाथ में चमकती हुई छुरी नहीं देती, किंतु कहीं बच्ची मचल जाए, अड़ जाए, किसी भी फुसलाते में न आवे तो माँ छुरी हाथ में दे देती है, पर हाथ को पकड़े रहती है कि कहीं काट न कच्छे। फिर जगत की अनंत माताओं के हृदय में अनादिकाल से सशनरित वात्सल्य स्नेह जिसने रस के अनंत समुद्र प्रभु से आता है, भूत वर्तमान भविष्य की सब माताओं का पूंजीभूत एकत्रित जात्सल्य जिनके स्नेह की एक बूंद के भी बराबर नहीं ठहरता, वे प्रभु क्या ऐसा नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। किसी अबोध पर उनके सर्वथा परायण हुए परम विधासी शिक्षु के मचल जाने पर, अड़ जाने पर, हालाहल विष को ब्रह्मवश अमृत मानकर उसे ही पिला देने के लिए हट कर लेने पर प्रभु भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ की माता में तो शक्ति सामर्थ्य सुमित है, जय किसी अंधे तक ही अपने लाइले शिशु का हट निभा सकती है, पर अभु की सामर्थ्य तो सर्वथा अनंत अप्रिसीम है। वे सर्वभवन समर्थ हैं, अघटन घटना उनके लिए नित्य हंसी खेल है। वे सचमुच लोक दृष्टि में हालाहल विश्वरूप वस्तु दे सकते हैं, बाम दृष्टि में वह वस्तु ज्यों की त्यों विश्वरूप ही दिखेगी, पर वे उनके जन के लिए जिसे उन्होंने दी है या देंगे, उसके लिए परम अमृत बन जाएगी, उसे अमर कर देगी। भले ही प्रभु का यह अमित प्रभाव हमारी तर्कशील बुद्धि में स्थान न पावे, हम इस पर विशद वास न कर सकें, खैर बात दूसरी है। अथवा प्रभु के भक्त में हट हो ही नहीं सकता। प्रभु का भक्त तो अपनी इच्छा प्रभु की इच्छा में ही मिला देता है।
भक्त की बुद्धि परम शुद्ध होती है, वह अपने लिए किसी भी अहितकर वस्तु की याचना कर ही नहीं सकता। इस प्रकार आदर्श भक्तों की बात कहकर हम इन बातों का खंडन भले कर दें या ऐसा न करके अपने पांडित्य के बल से सर्वसमर्थता शब्द की व्याख्या करते हुए प्रभु की शक्ति सामर्थ्य की अपनी मनमानी एक सीमा निर्धारित कर दें तथा प्रमाण में कुछ ऐसे युक्तिपूर्ण वाक्यों की रचना कर लें कि उनके उत्तर में बाध्य होकर किसी को कहना ही पड़े कि प्रभु यह तो नहीं कर सकते। पर इससे न तो प्रभु का अमित प्रभाव ही कम होता है, न प्रभु के साम्राज्य का यह अनंत वैचित्र्य ही मिटता है और न यह सीमा ही बनती है कि विश्वास से सह तो हो सकता है, यह नहीं हो सकता। जो सत्य है वह सत्य ही रहेगा। हमारी इच्छा हम उसे माने, ढूंढें, पहचानें, परीक्षा करें अथवा उसकी ओर से मुंह मोड़े रहें, किंतु बुद्धिमानी इसी में है कि दुरामेह त्याग कर हम उसकी एक बार कम से कम परीक्षा तो अवश्य करें। यद्यपि प्रभु एवं प्रभु की दक्ति सामर्थ्य संबंधी बातें परम सत्य होने पर भी व्यक्त होने के लिए श्रद्धा की अपेक्षा अब रखती हैं, किंतु पक्षपात शून्य परीक्षक को उनका आभास अवश्य मिल जाता है। हम सर्वसाधारण के लिए तो यदि प्रभु के अस्तित्व में थोड़ा भी विश्वास है तब यही परम कल्याणकारी साधन है कि प्रभु पर विश्वास और भी दृढ़ करते हुए उनकी सहायता हम जिस किसी निमित्त से भी लेने लग जाएं। इसमें छाप ही लाभ है। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रभु की सकाम उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में सच्ची श्रद्धा तो होती नहीं और इस कारण इच्छित फल नहीं मिलता, जिससे उलटे और अग्रधा हो जाती है। बात बहुत ठीक है, ऐसा होता है, पर हम यह सोचें कि हमारा इसमें बिगड़ा क्या। पहले भी श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा की बिल्कुल झूठी नकल थी, श्रद्धा होने का भ्रम था, क्योंकि सच्ची श्रद्धा होने पर यह असंभव है कि प्रभु की ओर से प्रत्युत्तर न मिले। अवश्य अवश्य उत्तर मिलेगा ही। हमें कोई उत्तर नहीं मिला, यही इस जात का ज्वलंत प्रमाण है कि हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं था, नहीं है। अब इच्छित उत्तर न मिलने पर यदि भ्रम मिटकर हमारे मन का सच्चा रूप प्रकट हो गया तो इसमें राम हुआ था, हानि हुई। हमारी स्थिति जो पहले थी वही अब है। अधिक लाभ यह हुआ कि श्रद्धा का दंभ अब हम नहीं करेंगे। साथ ही एक बहुत बड़ा लाभ हमारी जानकारी में न आकर ही और हो गया उतने मास, उतने दिन या उतने घंटे जो प्रभु के संपर्क में बोते। इस निमित्त से हमने प्रभु को इतने समय के लिए जो अपने मन में बसाया, यह इतनी मूल्यवान संपत्ति एकत्र हो गई कि उसकी तुलना नश्वर जगत के किसी भी पदार्थ से संभव ही नहीं। इतना ही नहीं, सचमुच हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा के बीज भी बिखेर दिए गए। उन बीजों को क्रिया बढ़ने पर अश्रद्धा का हमारा यह आवरण भी नष्ट हो जाएगा, फिर हम चाहर भीतर समान बन जाएंगे। अतः ऐसी अश्रद्धा भी होने की संभावना हो तो यह भी वर्ण करने योग्य है। प्रभु से न जुड़ने की अपेक्षा उनसे जुड़कर ऐसी अश्रद्धा को मोल ले लेना भी बहुत ही मज्जल कारक है। जैसे भी हो तथा परिणाम में कुछ भी हाथ लगे, किसी निमित्त से हम प्रभु से जुड़ें, यही सार बात है। अंत में एक बात और रही, जिसका जानना आवश्यक है। रोग दुख से त्राण पाने के लिए अथवा अपनी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिए यदि हम प्रभु की सहायता लें तो उसका रूप क्या होना चाहिए, उसका ढंग क्या होना चाहिए, उसका प्रकार क्या है, तो उसके लिए अत्यंत संक्षेप में तथा सलूटता से समझ हमें आने वाली बातें ये हैं। 1. कल्पना करें, शरीर में कोई व्याधि हो गई, गठिया की पीड़ा से प्राण व्याकुल हैं, इससे मुक्त होने के लिए हम प्रभु से सहायता चाहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि अपनी सारी जागती बटोर कर उनको एक बार पीड़ा से हटाकर हम ऐसी भावना करें, हमारे भीतर बाहर, दाहिने बाएं, आगे पीछे, नीचे ऊपर हमारे अणु अणु में आनंदमय भू भरे हुए हैं। यहाँ सर्वत्र प्रभु का अनंत असीम अपर आनंद भग है। प्रभु की अखूपंड अपरिसीम शांति सर्वत्र फैली हुई है। हम प्रभु के उस आनंद में, उस शांतता में ही डूबे हुए हैं। प्रभु के आनंद का, उनकी शांति का समुद्र लहरों रहा है। हमारा अणु अणु अपार अनंत असीम आनंद से, शांति से भर गया है। इस प्रकार की भावना में मन को सर्वथा डुबो देने का प्रयास करें। यह नहीं कि पीड़ा को याद कर करके प्रभु को बार बार पीड़ा की स्मृति दिलवाएं। प्रभु पहले से जानते हैं कि हमारी इच्छा क्या है। अब यदि हम सचमुच इस भावना से मन को एक बार पूरा पूरा भर सकें, उस मन को जिसमें यह विश्वास पहले से ही भरा हो कि प्रभु हमारी गठिया की पीड़ा को निश्चय मिटा देंगे, तो लज माने भावना टूटते न टूटते गठिया की पीड़ा भी न जाने कहाँ चली जाएगी और हमारा रोम रोम प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर डठेगा। दृढ़ विधा से व मन की एकाग्रता, दो ही बातें अपेक्षित हैं। ये तो होनी ही चाहिए। इसमें भी पीड़ाबद्ध एकाग्रता में त्रुटि आवे तो न भी क्षम्य है, पर विश्वास शिथिल न हो यह अत्यंत आवश्यक है। विश्वास की कमी ही फल उत्पादन में विचंब करती है। अतः एक बार की भावना में पीड़ा न मिटे तो विधास को और भी सुदृढ़ न कर यह भावना बार बार करते ही जाएं।
विश्वास का कांटा जहां अधीक्षित स्थान पर आया कि निश्चय ही का तो प्रभु हमारी पीड़ा हर लेंगे या पीड़ा में रहने की वासना हर कर हमारे अंदर एक अद्भुत शांति सहिष्णुता का संचार कर देंगे। फिर पीड़ा का अनुभव भले हो, पर मन सर्वथा अनुद्वित्र एवं शांत होकर एक अनिर्वचनीय आनंद से भर उठेगा। यह आनंद कैसा होता है, इसे हम केवल अनुभव कर पाएंगे, दूसरे को बता सकें यह संभव नहीं। 2. किसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य होने पर एक तजार प्रभु से अपनी इच्छा निवेदन कर दें। प्रभु जानते तो हैं ही, पर अपने संतोष के लिए ही ऐसा कर लें। फिर निश्चिंत हो जाइए इस भावना से कि प्रभु हमारी इस इच्छा को अवश्य अवश्य पूरी करेंगे ही। इसके बाद प्रभु के अनंत वैभव में स्वरूप में अपने मन को डुबो दें, डुबाए रखें। हठात एक दिन देख पाएंगे कि यह मनोरथ पूर्ण हो चुका है, अथवा यह प्रत्यक्ष सा अनुभव हो जाएगा कि अमुक समय पर वह वस्तु हमें मिल जाएगी, अथवा यह होगा कि मन में उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही सर्वथा मिट जाएगी। 3. दुख में पड़े हुए अपने किसी स्वजन संबंधी या मित्र के लिए भी हम प्रभु की सहायता का आवाहन उपर्युक्त भावना की प्रक्रिया से कर सकते हैं। ऐसा करना अपने उस संबंधी मित्र के प्रति हमारी इतनी अद्भुत चमत्कार पूर्ण सेवा होगी कि जिसकी कल्पना भी अभी हम नहीं कर सकते। अपने जिस मित्र स्वजन के लिए प्रभु की सहायता अपेक्षित हो, उसकी मानसिक मूर्ति अपने सामने हम खड़ी कर लें। मन ही मन उसे देखते हुए हम यह भावना आरंभ करें, यहाँ इसके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं सर्वत्र प्रभु भरे हैं, उनका आनंद, उनकी शांति भरी है। ऊपर वर्णित भावना को ही अपने मित्र की उस मानसिक मूर्ति में भर दें, यहाँ तक कि मूर्ति का अस्तित्व स्मृति तो विलुप्त हो जाए और वहां बच रहे केवल प्रभु, उनका अखंड और अनंत आनंद, उनकी शाश्वती शांति। हमें पीछे यह जानकर विस्मय होगा कि हमारे उस मित्र के दुख का अत्यंत चमत्कारपूर्ण क्षण से अवसान हो गया है। उसकी परिस्थिति अचानक अजीब ढंग से सुधर गई है, अथवा बाह्य परिस्थिति तो ज्यों की त्यों है, पर मित्र के स्वभाव में, मन में कुछ जादू सा हो गया है। उसको चिंता उद्विग्नता मिट गई है और वे एक अद्भुत शांति का अनुभव करने लगा है। और यही इस प्रक्रिया में भी सफलता निर्भर करती है इसी बात पर कि 1. स्वयं हमारे मन में प्रभु के प्रति कितनी कैसी श्रद्धा है, और 2. सहायता का आवाहन करते समय मन की एकाग्रता कैसी किस जाति की थी। सहायता के आवाहन का प्रकार उपर्युक्त 2 बातों में ही प्राय आ जाता है। इतना ही बहुत है, इसमें किसी का मतभेद हो नहीं सकता कि प्रभु के साथ सर्वथा निष्कामतापूर्ण संबंध ती उपासना का पवित्र आदर्श है। प्रभु से कुछ भी मांगना वास्तव में है अज्ञता ही। हमारे लिए जो भी आवश्यक है उसे अभु हमारे बिना मांगे ही आगे से आगे देते रहते हैं, देते रहेंगे। परम स्नेहमयी जनी की भांति हमारे लिए सत्र कुछ वे पहले से ही सुव्यवस्थित कर रखते हैं। उनसे हम क्या मांगे, क्यों मांगे, यह जुदी भी हमरे अंदर कहा कि हम निर्णय कर लें हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। किंतु जब हमें अभाव की अनुभूति हो रही है और अब से विमुख होकर हम भटक रहे हैं, तब इस परिस्थिति में जो भी निमित्त हमें प्रभु से जोड़ सके उसको अब ये अजीय ग्रहण कर लेना चाहिए। यह भी संतों का अनुमोदित मत है, इसमें भी सभी एक मत हैं। हमें भी यह अभिप्रेत होना ही चाहिए कि जैसे भी हो हमारा मुख तो प्रमुख की ओर हो जाए। फिर सन्मुख यह और जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अधघे नाश ही तजही। इच्छा शक्ति या प्रभु कृपा पर विश्वास। आधुनिक युग में इच्छा शक्ति को बहुत महत्व दिया जा रहा है, उचित भी है। यह नितांत सत्य है कि हमारी इच्छा दाख्य में बहुत नल है। इस बल का उपयोग करके हम अपनी गिरी दशा से बहुत कुछ ऊपर उठ सकते हैं, पर जब तक इस शक्ति का प्रवाह प्रभु की ओर नहीं होता तब तक इसके द्वारा भले ही हम कुछ समय के लिए ऊंचे स्तर पर आ जाए, किंतु वह स्थिति स्थायी नहीं हो सकेगी। निरंतर हमारे लिए पतन का भय लगा ही रहेगा और उस समय में जिस समय हमें अन्य दुर्बलताएं आकर छेड़ेंगी उस समय हम अपनी प्राप्त स्थिति से भी नीचे गिर सकते हैं। कल्पना करें हमारी इंद्रियों की प्रज्वति किसी कुमार की ओर हुई। अब यदि जास्तत में हम यह टूट इच्छा करें पूरे संयोग से यह चाहे कि नहीं, हम अपनी इंद्रियों को कुमार्ग में नहीं जाने देंगे, हमारी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जा सकती। इस प्रकार दृढ़ नूल करके इंद्रियों को कुपथ से हम पूरी तत्परता पूर्वक हटाना चाहें, हटा दें तो इंद्रियों में सचमुच यह लागती नहीं है कि हमारी आज्ञा का दृढ़ सडूल पक्का वे विषेद कर सकें। उन्हें लौटना पड़ेगा, वे एक बार निश्चय इलमैट आएंगी, पर इतने मात्र से ही हमारे पतन का भय चल मुड़ गया हो, इंद्रियां फिर उस ओर नहीं ही जाएंगी, यह सुनिश्चित हो गया हो, सो बात नहीं है। पुनः जहां वैसा कोई अवसर आएगा हम असावधान होंगे, अपनी इच्छादाक्ति पर नियंत्रण खो बैठे होंगे,
कुछ क्षणों पहले हमने वैसे ही मिलते जुलते बुरे भावों को अपनी दुर्बलतावद मन में स्थान दे रखा होगा कि बस उस से लौटी हुई वे इंद्रियां उछलेंगी और बांध तोड़कर वैसे ही असत पथ की ओर और भी प्रबल वेग से भागने लगेंगी। अतः स्थिति को स्थायी बनाए रखने के लिए यह भी परम आवश्यक है कि जैसे अपने अंदर की इच्छा शक्ति का प्रयोग करके दूर सड्डूल पक के द्वारा हमने इंद्रियों की कुमार की ओर से हटाया, निषेधात्मक प्रयोग से उन्हें शांत किया, वैसे ही उतनी ही दृढ़ता से पुनः उसी इच्छा शक्ति का आश्रय कर हम उन्हें प्रभु की ओर प्रज्वलित करें, प्रभु की ओर उनकी अविराम गति कर दें। निर्माणात्मक प्रयोग के द्वारा हम उन्हें नित्य, सत्य, अखंड, अचल, परम मंडलमय प्रभु से जोड़ दें। ऐसा कर लेंगे तो फिर प्राप्त हुई स्थिति से हमारा पतन असंभव हो जाएगा, जैसे किसी स्रोत में एक ओर से जला रहा हो। हमने निश्चय किया कि अमुक दिशा की ओर जल नहीं जाने देंगे और फिर उस ओर सुदृढ़ बांध दिया। अब जल रुक तो जाएगा, किंतु उसके निकटने का मार्ग भी हमें बनाना चाहिए, अन्यथा जरूर एकत्र होते होते जहां बांध की सीमा को छूने लगा कि बांध या तो टूटेगा या बांध को लांघ कर जल बह चलेगा। ऐसे ही जब तक हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, उनमें प्रवाह है ही। यदि हमने इच्छाशक्ति का प्रयोग करके उन्हें किसी ओर जाने से रोक भी दिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि उनका उस ओर का प्रवाह जंद हो गया हो। भले हो हमें दिखे नहीं, पर अंतःशय्यात्मा में उनकी गति सतत उस ओर रही है। इसीलिए हमें उचित है कि उस ओर से रोकने के साथ ही साथ तुरंत हम उन्हें प्रभु को ओर मोड़ दें। वे उस ओर मुड़ गईं, मुड़कर प्रभु से जुड़ गईं, तब फिर तो सांगर से मिले हुए सोते की भांति सदा के लिए प्रभु की ओर ही रहती रहेंगी। फिर उनकी दिशा न बदल जाए, फिर कुमार की ओर दौड़ चलें, इसकी संभावना सर्वथा समाप्त हो जाएगी। किंतु यह तो तब संभव है कि जब हमारा विवेक जागृत हो। यह भलत है, यह बुरा है, यह सुमार्ग है, यह कुमार्ग है, इसको हमें पूरी पहचान हो, इसको सजग स्मृति हमारे अंदर सदा बनी रहे। ग्रह विवेक यदि मर नहीं गया है तो फिर इच्छाशक्ति का प्रयोग करके हम नीचे गिरने से लड़ सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सर्वथा विमोहित हो जाते हैं। क्या करने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी इस चेष्टा का कितना भयानक परिणाम होगा, इन बातों को हम सर्वथा भूल जाते हैं तथा अंधे से आग लूसे हुए अपने को नरक की ज्वाला में होम देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उस समय इच्छा शक्ति क्या काम आएगी। बचने की इच्छा हो तब ना हम इच्छायुक्त का सत्प्रयोग करेंगे। जहां बचना नहीं, डूबना ही उदेय है, वहां तो इस झांकी की उपयोगिता नगण्य बन जाती है। बड़े ऐसी स्थिति में किसी की यदि इच्छा शक्ति बलवती हुई रहती है तो उसका अशुभ में प्रयोग हो जाता है और परिणाम स्वरूप भीषण पतंच होता है। आसुरी स्वभाव वालों की भी इच्छा शक्ति प्रबल रह सकती है, पर उसका प्रयोग वैसे ही होता है जैसे प्रयोग करने वाले के आसुरी स्वभाव के कारण परमोपकार करने में समर्थ अनुजक्ति एटम का प्रयोग जनसंहार में फलतः परमपशगत विद्वेष और उदारता के विस्तार में हो रहा है। पर ऐसी भीषण परिस्थिति में भी हमें से बहुतों का यह अनुभव है कि ठीक मौके पर कोई आकस्मिक अप्रत्याशित घटना घट जाती है और आश्चर्य रूप से हमारी रक्षा हो जाती है। पत्न के किनारे से हम लैंड आते हैं, ठीक गिसते गिसते नट जाते हैं। जो प्रभु की सत्ता में विश्वास करना नहीं चाहते वे तो ऐसी घटनाओं का नाम संयोग रख देते हैं, पर जो प्रभु की सत्ता में विश्वास रखते हैं वे इसे मानते हैं प्रभु की अहेतु की कृपा। वास्तव में यह संयोग 4:88 नहीं है, सर्वथा निश्चित रूप से प्रभु की कृपा ही है। फिर हम क्यों नहीं आरंभ से ही प्रभु की कृपा पर ही विश्वास करें। इच्छा शक्ति में अपार बल होने पर भी हमें धोखा हो सकता है, उससे उलटा परिणाम भी हो सकता है। वैसे ही जैसे अमृत से यज्ञ आदि शुभ कर्म भी हो सकते हैं और सब कुछ भस्म भी हो सकता है, किंतु प्रभु की कृपा पर विश्वास होने के उपरांत कभी धूसवा नहीं होगा। यह एक धुत्र सत्य सिद्धांत है। हम सोच कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इच्छाशक्ति को तो हमें जगाना पड़ता है, अपनी सहायता के लिए बुलाना पड़ता है, पर प्रभु की कृपा तो सदा जागी हुई है, निरंतर हमें बुला रही है, पुकार रही है। अरे अबोध प्राणी जागो, मेरी ओर देखो। कईयों भटक रहे हो पर हमारे कान तो दूसरी ओर हैं। हम कईयों सुनने लगे, इतने पर भी न जाने कितनी बार वे हमारे सामने आती है, हमें गड्ढे में गिरने से बचाती है, साथ ही हमारी रक्षा करके हम पर एहसान करने नहीं आती, अपितु हमारा काम सवार कर तुरंत छिप जाती हैं और हम ऐसे कृतज्ञ हैं कि उसको भूल ही नहीं जाते, उसका अस्तित्व तक स्वीकार नहीं करना चाहते, उसके उपकार को संयोग की बात बताकर टाल देते हैं। इसके बाद भी अत्यंत गाढ़े समय में वह पुनः हमारे सामने आती है और हमारी सहायता करती है। हमें इनसे प्रत्येक को अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करने के उपरांत एकमात्र प्रभु की कृपा से ही अमुक अमुक कार्य हुए थे, यह कहने में तनिक भी सडजलोच का अनुभव नहीं होगा।
अतः यदि पतन से बचने के लिए पहले से ही गर्भ की कृपा पर विश्वास कर लें तो हमारी जीवन यात्रा कितनी सरल सुखमय हो जाए। इच्छा शक्ति में जो बल है वे भी आता है प्रभु के यहाँ से ही। हम आखिर हैं कौन? उन सच्चित आनंदमय प्रभु के आज्ञा ही तो हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी है वह सर्वथा सब कुछ प्रभु का हो तो है। हमारे आत्माक बल ही तो इच्छाद्राक्त के रूप में प्रकाशित होता है। यह आत्मबल सर्वथा प्रभु के बल के अतिरिक्त और क्या वस्तु है? अवश्य ही यहाँ प्रभु का यह बल हमारे अहंता रूपी आवरण के अंदर से प्रकाशित होता है। हमारा मैं उस बल को जितने मात्रा में ग्रहण कर पाता है उसे प्रकट होने के लिए अब कादा दे पाता है, उतने में ही वह बल व्यक्त हो पाता है। इसीलिए उसकी एक सीमा बन जाती है और इसीलिए हमारी इच्छा का जल भी सीमित है। किंतु प्रभु की कृपा पर विश्वास कर लेने के अनंतर प्रभु का जो बल व्यक्त होता है वह असीम बनकर ही व्यक्त होता है। ऐसा इसीलिए कि जिस क्षण हम प्रणव कृपा पर विश्वास करने चलते हैं उस क्षण हमारा में अत्यंत सद्भुचित क्षुद्र हल्का बन जाता है, कृपा को पूर्ण रूप से व्यक्त होने के लिए खुला भाग दे देता है। फिर जहाँ वह प्रभु कृपा का बल आया कि बस हमारे लिए असंभव भी सर्वथा संभव बन जाता है। जो कार्य इच्छा शक्ति के प्रयोग से वर्षों में नहीं होता वह प्रभु कृपा से क्षणों में पूर्ण हो जाता है। प्रभु की कृपा पर विश्वास करने के उपगंत यदि हम इच्छा शक्ति का प्रयोग करें तब तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो वे स्वयं विशुद्ध होकर विशुद्ध लक्ष्य को ओर जाने वाली हो जाएगी और प्रभु का बल मिल जाने के कारण वे सर्वथा अव्यक्त और अचूक बन जाएगी। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में अपने ऐसे ही प्रयोग का वर्णन किया है। वे कहते हैं, रे संसार, मैं तुझे अब जान गया। तेरे अंदर अब शक्ति नहीं कि तू मुझे बांध ले। मुझ में अब प्रभु का बल आ गया है। प्रभु के बल से मैं अत्यंत बलदान हो गया हूँ। अब तू मुझे नहीं बांध सकता। तू प्रत्यक्ष कपट का घर है। तेरे कपड़ में मैं अब नहीं भूल सकता। तू अपनी सेना समेट ले, हट जा यहाँ से, चला जा। मेरे हृदय में तू नहीं रह सकता। तरह जा कर रह जिस हृदय में प्रभु का निवास ना हो। मेरा हृदय तो प्रभु का निवास बन गया है। यहाँ अब तेरे लिए स्थान नहीं है। तू टिक नहीं सकता। मैं तो ही अख जानियो संसार, चाशी न सखे मोहे हरि के जल। प्रगट कपट आगार सहित सहायता हम बस अब, जेहि हंदय नंद कुमार। गोस्वामी जी यहाँ इच्छायुक्त का ही प्रयोग कर रहे हैं, पर उनकी इच्छा शक्ति के पीछे अपनी अहता के द्वार से झरने वाला आसुरी बल नहीं है, अपितु प्रभु का अनंत असीम बल, प्रभु की कृपा का पुनीत बल है। ऐसा समन्वय तो हमारे लिए परम वांछनीय है। बिना हिचक हमें यह कर ही लेना चाहिए। ऊपर उठने के लिए, पतन से बचने के लिए हम यदि अरबुपा के बल से बलवान बनकर इस प्रकार इच्छायुक्त का प्रयोग करें तो हमारा जीवन भी देखते देखते अंधकार से निकलकर प्रभु के आलोक में आ जाए। बहुत ठीक, पर ऐसा हो कैसे? प्रभु की कृपा की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती? प्रभु का बल हमें कैसे मिले? तो इसके लिए यह बात है कि हमें इनसे ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रभु को अनंत अपरिसीम कृपा से, प्रभु के अपार बल से वर्चित हो। हम सभी के ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, भीतर बाहर, सर्वत्र प्रभु भरे हैं। सर्वन उनकी कृपा, उनका जलू भरा है। उनकी कृपा हमें खींच भी रही है। उनका बल हमें निरंतर बल का सजाजार भी कर रहा है। हम जब उनकी ओर देखते हैं तब हमें इसका यत्किलित अनुभव भी होता है, पर सदा एजपूर्ण अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम अपने आप को भूले हुए हैं। हमारा लक्ष्य अभी दूसरा है। हम प्रतीक्षा और की कर रहे हैं प्रभु की कृपा की ओर। वास्तव में अभी हमारी दृष्टि ही नहीं। हम हैं सच्चिदानंदमय प्रभु के अंश, पर अपने को मानते हैं 3.5 हाथ का शरीर। हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रभु से भेंट, पर लक्ष्य हो रहा है विविध विनाशशील विषयों का भोग। चाह होनी चाहिए थी प्रभु की अनवरत बरसने वाली कृपा के दर्शन की, पर चाह है उस कृपा को पद पद पर ढक देने वाले आर्णव के विजय की। दृष्टि होनी चाहिए प्रभु की अहेतु की नित्य कृपा को और अक्षय असीम बच की ओर, किंतु दृष्टि लग रही है जगत में प्राप्त होने वाले मिथ्या आश्वासनों की ओर, भौतिक नश्वर सीसित बल की ओर। इसीलिए हमें प्रभु का, उनकी कृपा का आकर्षण दिखकर भी नहीं दिखता। उनका बल हम पे निरंतर पूर्ण रहने पर भी हम दुर्बल बने रहते हैं। अब यदि हम केवल एक काम कर लें, प्रभु की अहेतु की कृपा पर विश्वास कर लें तो आगे का सब क्रम अपने आप ठीक हो जाए। प्रभु की कृपा पर विश्वास होते ही सब ओर से दृष्टि से सटकर कृपा की ओर लुक जाएगी। फिर एकमात्र कृपा की ही प्रतीक्षा रहेगी। प्रभु ही जीवन के एकमात्र लक्ष्य हो जाएंगे और फिर यह भी भान हो जाएगा कि हम देह नहीं हैं, हम हैं सच्चिदानंद प्रभु के सनातन अंश। इसके अनंतर पद पद पर कृपा के आकर्षण की अनुभूति होगी। साथ ही अपने अंदर प्रभु का दैनो बल भी क्रमशः उतर आएगा।
अब हम चाहें तो इच्छादाक्त का यह पाठ अवध्य स्ना आरंभ करें। जो गया सो गया, अब आगे एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं होने दूंगा। प्रभु की कृपा से संसार रूपी रात्रि समाप्त हो गई। प्रभु ने जगा दिया। मैं जाग डठा, अब कभी माया की सेज नहीं बिछाऊंगा, माया के जाल में कभी नहीं फंसगा। माया मुझे अब कभी क्षण भर के लिए भी नहीं फांस सकती। यह देखो, मुझे प्रभु का नाम चिंतामणि हाथ लू गया। इसे हृदय में सदा सुरक्षित रहूंगा, क्षण भर के लिए भी इसे न भूलूंगा। आज से, इस क्षण से प्रभु की विस्मृति मुझे नहीं होगी। मेरा हृदय निरंतर प्रभु की स्मृति से पूर्ण रहेगा। प्रभु के स्मरण की अखंड धारा मेरे हृदय में निरंतर अनंत काल तक बहती रहेगी। मेरा चित्त इस क्षण से सदा निर्मलतर होता रहेगा। इंद्रियां अब मेरे मन को विक्षिप्त नहीं कर सकती, मुझे मनमाना आंच नहीं नचा सकती। अब ये मेरी खिली नहीं उड़ा सकती। अब तो इन पर मेरा पूर्ण अधिकार हो गया है। मैं जो आदेश दूंगा वही ये करेंगी, सर्वथा अनुगामिनी रहेंगी। अब आज से मेरा मन मधुकर अरबपात पद्मों में निरंतर निर्मास करेगा। अब नसानी, अब न नसे हों। रात कृपा बनिमता सिरानी, जागे फिरी न हंसे हों। पायडे नाम चारु चिंतामने, उर करते न खसे हों। स्पामरु सुचि रुचि कसौटी, चित्त कंचन है खसे हों। पर बस जानी हैंस यो इन धुंधेन, निज बस द्वैन से हों। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। सारांश यह कि अपनी इच्छाशक्ति के बलूपस अपने उत्थान को बात न सोचकर पहले से प्रभु की अनंत अपार कृपा पर हमें विश्वास स्थापित करें। इस विधास के अनंतर विश्वास को साथ लिए जो इच्छा दक्ति जागेगी वह अमोघ होगी, हमें निश्चित रूप से प्रभु की ओर ले जाकर निर्बाध पूर्णता प्रदान करेगी। अन्यथा प्रभु के संबंध से शुभ रहने पर अकेली चय एटौजा एत्रा 7040 न तो शुभ की ओर ही के जाबगी, यह निश्चय है, और न स्थायी स्थिति ही प्रदान कर सकेगी। स्थायी परिणाम के लिए तो उसे मजलकमय प्रभु की ओर से आने वाली परम मर्मयी 04048 शक्ति से युक्त करना पड़ेगा। प्रभु की कृपा शक्ति कभी नहीं चूकती। विश्वास न होने पर भी वे हमारी रक्षा करती है। फिर विश्वास करने वाले के मार्ग को वे विघ्न बाधा से सर्वथा शून्य करके अतिदाय सरल और सुगम बना दे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हम कह सकते हैं कि प्रभु पर विश्वास स्थापित कैसे करें। होता जो नहीं तो इसका सीधा उत्तर यह है कि हम प्रभु के कृपामय त्रिदान से आने वाले दुख की प्रतीक्षा करें। दुख आएगा, राशि शजी मात्रा में आएगा, पर आएगा हमारी सारी मलिनता को धोकर हमारे अंदर प्रभु का विश्वास भर देने के लिए। अथवा शास्त्र की बात मानकर, अक्षित सनंतों की बात स्वीकार करके उनके अनुभव को सुन पढ़कर हमें विश्वास कर लें। जीवन में न जाने कितनों अनदेखी अनसुनी बात पर विश्वास करके हम अनेक चेष्टाएं करते हैं। विश्व के किस कोने में क्या हो रहा है यह बिना देखे केवल समाचार पत्र पढ़कर विश्वास कर लेते हैं और उसी मान्यता पर कारोबार आरंभ कर देते हैं। वैसे ही विश्व के समस्त सामान्य धर्म ग्रंथों की, सभी धर्म के सभी अनुभवी संत महानुभावों की बात मानकर प्रभु की सत्ता स्वीकार करके नियमित रूप से प्रतिदिन सच्चे हृदय से जितनी बार पुकार सकें हम पुकारते रहें। प्रभु जैसो तैसो तेरो, बस किसी न किसी दिन हमें प्रभु की कृपा पर विश्वास हो ही जाएगा, और वह विश्वास ही हमारे लिए महान शक्ति का अश्रतिहत और अपरिमित पुंज होगा। आहने योग्य सत्य वस्तु, जो वस्तु सत्य है उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यह अपेक्षा नहीं रहती कि कोई उसे माने ही। हम उसे न माने, उसकी सत्ता अस्वीकार कर दें, पर सत्य तो सत्य ही रहेगा, उसकी सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हमारे मानने न माने से उसका तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हाँ, उसे न माने के कारण उसके द्वारा प्राप्त होने वाले परम लाभ से हम बहुत अंशों में वक्षित अवैध रह जाते हैं। इतना अंतर हमारे लिए तो हो ही जाता है। प्रभु की सत्ता भी ऐसी ही परम सत्य वस्तु है। कोई भले ही उसे न माने, पर वह तो हमें विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, जो कि त्यों रहेगी। हम यदि उसे मान लेते हैं तब तो प्रभु का अनंत वैभव, अनंत बल, असीम सुयहा, सद्गुण, अपरिसीम सौंदर्य, अथाह ज्ञान, अपार निर्खेपता, उनका सब कुछ हमारा ही है, और इसलिए विश्व का कण कण क्षण क्षण में हमारे लिए नए नए सुख का, नित्य नूतन आनंद का द्वार खोलता रहता है। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हम उनकी सत्ता को अस्वीकार करते हैं तो जगत की अगणित भोग सामक पास में रहने पर भी सचमुच हमारा कुछ भी नहीं। यहाँ की प्रत्येक वस्तु हमारे लिए पद पद पर दुख संताप का ही सृजन करती रहेगी। यह अटल नियम है कि जहाँ हमने उनकी सत्ता को स्वीकार करना छोड़ा कि बस वही रास्ता भूले, सुंदर सड़क से हटकर उधेड़ बुन के बीहड़ जड़ुलगे भटकने लगे। चिंता रूपी कांटों से हमारे अड़ह छिड़ने छगे, ठोहक बरूपी दावानल की लटपटों से सारा शरीर, सन, प्राण, सब कुछ झुलसने छगा। कहीं कोई रक्षक नहीं,
पथ दिखाने वाला नहीं। तीन ओर से त्रितप रूपी तालाब में हमें भस्म करने को दौड़ी आ रही है। आगे निराशा का घोर अंधकार छाया हुआ है। प्रभु की उपेक्षा करते ही हमारी ऐसी दशा हो जाती है। यह संभव है कि जवानी के जोग में घिसियों की मदिरा पी पी कर उन्मत्त हो जाने के कारण हमें अपनी इस दुर्वस्था का भान पहले कुछ देश के लिए ना हो, पर यह नशा जतराने में अधिक बिल्म्य नहीं होता तथा फिर हमें उपर्युक्त अनुभूति ही होती है। अब की अवज्ञा करने का यह अवश्य भावी परिणाम है। अतएव हमें से किसी को भी कभी भी तनिक भी ऐसा अनुभव हो, किसी प्रश्न को लेकर उधेड़बुन होने लगे, मन में चिंता चुभने लगे, जलन होने लगे, सहाक्र का अभाव खटकने लगे, पीछे हटने में तो खिनाश दिखे और आगे बढ़ना संभव नहीं प्रतीत हो, तो उसे उस समय तुरंत निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि उसने प्रभु की सत्ता का अव्यय अनादर किया है। पथ भूलकर सन्मार्ग से हटकर कुमार्ग पर आ गया है तथा इस विपत्ति जाल से छूटकर सन्मार्ग पर आ जाने का एकमात्र उपाय यह है कि वह जहां जिस परिस्थिति में है वहीं उसी अवस्था में प्रभु की सर्वत्र व्याप्त सत्ता को स्वीकार कर ले। ऐसा किया कि बस उसी क्षण वहीं प्रभु की सत्ता व्यक्त हो जाएगी, वहीं से सीधा अत्यंत सुंदर मार्ग उसे दिख जाएगा, प्रश्न हक हो जाएगा, जलन शांत हो जाएगी, चिंता मिट जाएगी। साथ ही प्रभु का वरद हस्त निरंतर मेरे सिर पर था और है, यह अनुभूति भी उसे हो जाएगी। सच तो यह है कि यहाँ इस विश्व में हमारे लिए कोई भी विपत्ति का जाल नहीं, दुख का कोई भी तनिक भी कहीं भी कारण नहीं है। सर्वत्र सब ओर से हमारे लिए मंडल का परम आनंद का स्रोत बह रहा है। ऐसा इसलिए कि एकमात्र प्रभु ही सदा सर्वत्र विजित हैं। हमारे आगे वे हैं, हमारे पीछे वे हैं, दाहिनी ओर चे हैं, बायने ओर वे हैं, नीचे वे देश भरे हैं, ऊपर की ओर भी वे ही भरे हैं। संपूर्ण जगत के रूप में वे ही हमें दिख रहे हैं। अली एद्म पृथ पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्रोतेन अधक्षोध्यन प्रसृताम भ्रमे वेदे विश्वमिद्वरिष्ठम। मुंडक 022-164। किंतु हम इस बात को मानते नहीं, इस परम सत्य को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम भ्रांत हो जाते हैं। हमें कुछ का कुछ दिखने लग जाता है। नित्य मड्डल के स्थान पर अमड्डल का और सतत आनंदक के स्थान पर दुख ज्वाला का अनुभव होने लगता है। अब यदि हम आंतिक को मिटा दें, सत्य को स्वीकार कर लें, यह मान लें कि हमारा तो प्रभु में हो निरंतर निवास है, बस फिर तो हमारी सारी उधेड़ बुन चिंता दुख सदा के लिए मिट जाएं। जहां दृष्टि जाए वहीं हमें सुख ही सुख भरा दिखे। यह कोई आवेशजन्य धारणा छछाणार अपटट 40 जैसी क्रिया का क्षणिक परिणाम हो, सो बात नहीं। यह तो परम सत्य सिद्धांत है, मनीषियों का प्रत्यक्ष स्थायी अनुभव है। कोई भी इस पर विश्वास करके नित्य सत्य प्रभु की सर्वत्र सत्ता स्वीकार करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि ऐसा करना को नहीं चाहेगा, सुखी चाह किसे नहीं है। तो इस संबंध में सहजात है कि केवल कहने सुने मात्र से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। इसके लिए तो हमें अपने यौवन का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। मानव जीवन की सार्थकता पशु की भांति भोगने पे नहीं, अपितु नित्य सत्य प्रभु की अनुभूति कर लेने में है। यह दृष्टि स्थिर करनी पड़ेगी। सत्स्वरूप प्रभु से ही हम विकले हैं, सत्स्वरूप प्रभु में ही हमारा निवास है और अंत में भी हम सत्स्वरूप प्रभु में ही प्रतिष्ठित रहेंगे। संगुला श्रोमेमा सर्ता प्रजा चदायतना सतिष्ठा, इस सिद्धांत को डारी छूटने इससे पहले ही प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के लिए करीबद्ध होना पड़ेगा तथा यह कस के प्रभु की ओर से निरंतर बहने वाली प्रेम की धारा, करुणा की धारा के लिए हमें अपने अंदर मार्ग देना पड़ेगा, अपने द्वार खोल देने पड़ेंगे। अभी तो हमने सब ओर से अपनी अगणित स्वार्थम सी इच्छाओं के किवाड़ बनाकर उन्हें बंद कर रखा है। प्रभु का प्रेम, उनकी कृपा हमें अपने आप में मिला लेने के लिए हमारे द्वार पर आती है, पर सब ओर से द्वार बंद देखकर लौट जाती है। हमारी इच्छाएं ही प्रभु के मंडलमय प्रेमग कृपामय दान से हमें बचदित कर देती हैं। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही पड़ेगा, अपनी इच्छा मिटाकर प्रभु की इच्छा को अपने अंदर व्यक्त होने के लिए मार्ग देना पड़ेगा। तभी हमारा काम होगा, तभी हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। एक दिन में ऐसा हो जाएगा, यह संभव नहीं। अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना सहज नहीं है। यूं तो प्रभु में अनंत सामर्थ्य है, उनकी कृपा से क्षण भर में असंभव संभव हो जाए, यह बात दूसरी है। पर साधारणतया क्रमशः ही हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकेंगे, इच्छाएं हट जाएं। इसके लिए हमें यह विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, यह कट जो भी उचित रूप से चाहिए वे हमें प्रभु अवश्य देते हैं तथा आगे भी जो आवश्यक होगा उसकी पूर्ति वे अवश्य करेंगे। जो हमें प्राप्त नहीं है, उसकी आवश्यकता ही हमें नहीं है। हमारे लिए जो आवश्यक है वह प्रभु न दें, यह असंभव है।
इस भाव को जागृत कर प्रत्येक इच्छा की जड़ काटनी होगी। यह भाव जितनी मात्रा में दृढ़ होता जाएगा, उतनी ही मात्रा में इच्छाएं मिटता तो जाएंगी, और जैसे जैसे इच्छाएं मिटेंगी, वैसे वैसे ही द्वार खुलने लगेंगे। हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भरने लगेगा, उनकी कृपा भरने लगेगी। धीरे धीरे हमारा सब कुछ प्रभु से एक में हो जाएगा। प्रभु की सत्ता में ही हमारा मैं भी विलीन हो जाएगा। अंत में सब और सर्वत्र बच रहेंगे एकमात्र केवल प्रभु ही और कुछ नहीं। पर कदाचित हम अत्यंत गिरी दशा में हों, इतने निर्बल हो गए हों कि इच्छाओं को छोड़ने में अपने को सर्वथा असमर्थ अनुभव करें। नाथ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई भी इच्छा नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे ही करो। नाथ, हमारा हृदय कभी यूं न पुकार सके और न हमारा दृष्टिकोण ही बदले, भोग ही हमारे जीवन का उद्देश्य बना रहे, तब हम क्या करें? हमारे जैसों के लिए भी आगे बढ़ने का, प्रभु की सत्ता अनुभव करने का कोई उपाय है क्या? है, अवश्य है। हम अपनी भोग इच्छाओं को लिए हुए हो प्रभु से जुड़ें। हमें धन, जनवरी, परिजन, स्वास्थ्य, मान सम्मान, यश, कीर्ति यही चाहिए तो भी कोई बात नहीं। इन्हें लिए रहकर हो इनकी पूर्ति के लिए हम प्रभु से जुड़ें, पर इतनी सावधानी रखें कि प्रभु पर यह बंधन न रुकावे कि वे हमारी अमुक इच्छा की पूर्ति अमुक रूप में करें। उनके सामने अपनी इच्छा रख दें, पर उन्हें उपाय न बताने को जाएं कि इस इच्छा को पूर्ति के लिए थे अमुक निमित्त ही निर्धारित करें। विधास रखें कि उनके असीम ज्ञान में एक से एक बढ़कर इतने सुंदर सुंदर असंख्य उपाय हैं कि जिनकी कल्पना भी हमारे मन बुद्धि के लिए सर्वथा असंभव है। सत्र उनसे कहने के पश्चात वे करेंगे कि नहीं, यह संशय मन में न आने दें। वे करेंगे ही, यह विश्वास क्षण क्षण में टूट दृढ़तर होता रहे। प्रारंभ में यदि वे हमारी कुछ इच्छाओं को पूर्ण न करें तो भी हम निराश ना हों, पूर्ण उत्साह से उनके सामने फिर भी अपनी दूसरी दूसरी इच्छाओं को रखने के लिए अवश्य आवें। वे यदि पूर्ण करने में देर करें तो घबराकर हम दूसरे की ओर देखने न लग जाएं अथवा अपने रील पर पूरा करने का मनसूना न बांधने छगें। भूल कर भी किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हानि करने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु प्रभु से कदापि न मांगें। यदि उपर्युक्त 5 बातों की सावधानी रखकर हम प्रभु से कुछ भी मांगेंगे तो दो में से एक बात निश्चय होगी, या तो वह वस्तु प्रभु हमें दे देंगे या उस वस्तु के प्रति हमारी जो इच्छा है उस इच्छा को ही मिटा देंगे। यदि उन्होंने हमारी इच्छा मिटा दी तो काम बन गया, किंतु कहीं पूर्ण कर दी तो उसमें भी इच्छा पूर्ति के अतिरिक्त एक परम हमें और हो गया। वे है यह कि उनके द्वार प्राप्त होने वाली चस्तु आगे ऐसी नवौन इच्छा है ताऊ मन ही मने गई जो हमारी प्रगति करे कदे हमें उनकी ओर बढ़ाने वाले अड्डुर ही उस वस्तु से प्रकट होंगे। ये अड्डुर कुछ ऐसे विचित्र होते हैं कि इनकी ओट में अन्य समस्त इच्छाएं मर जाती हैं। फिर तो वह स्थिति आ जाती है, इच्छाएं मिट गई और हमें सब ओर से प्रभु ही प्रभु पूर्ण हो गए। अब तक जितनी बातें हमारे सामने आई हों उनका सारांश यह है, प्रभु हैं, किसी के न माने पर भी उनकी सत्ता अक्षुण्ण रहती है। न माने वाल तलाशाने के कारण होने वाले परम लाभ से वंचित हो जाता है। उन्हें न माने का ही परिणाम है जीवन में उद्धेड़बुन, दुख ज्वाला। अन्यथा इनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सर्वत्र प्रभु परिपूर्ण है, सर्वत्र आनंद भषण है। कोई भी इस स्थिति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। फरवरी इसके लिए उसे इस ओर बुरना पड़ेगा तथा अन्य समस्त सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। भोग की इच्छा मिटा देने में असमर्थ प्राणी को भी प्रभु की अनुभूति हो सकती है, पर तब जबकि इच्छा पूर्ति के लिए भी वे अन्य उपायों को छोड़कर एकमात्र प्रभु पर ही निर्भर हो जाए। उपरयुक्त बातों पर विचार कर यदि हम प्रभु को सत्ता स्वीकार कर लें तो फिर हमारे जीवन में पद पद पर जो नई नई उलझनें आती हैं, एक असमाधान करते न करते दूसरी आ घेरती हैं। ने न आने हमें से अधिकांदा के हृदय में जो टुहक की भट्टी जलती है, वह जानत हो जाम उसके स्थान पर सुख का एक ऐसा शीतल शांत स्रोत ऊपर चले कि उसकी धारा में निमग्न होकर हम स्वयं तो शीतल हो ही जाएं, हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे भी निहाल हो जाएं। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषि परम निष्काम होकर भी यह कामना करते थे, आह जहाँ निराकुर्धा सभा जहाँ निराक्रोध। मैं कदापि प्रभु की सत्ता अंगीकार न करूं, प्रभु भी मुझे कभी भूल न जाएं। हम भी यही कामना करें। सर्वप्रथम चाहने योग्य सत्य वस्तु असल में यही है, इसी की चाह में होनी चाहिए। प्रभु का आदेश सब मनुष्यों को सब समय प्रभु की ओर से अपने अंतरात्मा में यह आदेश अवश्य मिलता रहता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, किंतु हम अधिकांदा ऐसे हैं जो उनके आदेश को सुन नहीं पाते। यदि कहीं कोई सुनता भी है तो वह उपेक्षा करता है। इसका निश्चित परिणाम यह होता है कि हम जहाँ जिस क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ ही हमें उलझन मिलती है, आपने से आगे बढ़े हुए को देखकर हम जल उठते हैं।
अपनी जलन को शांत करने के लिए उसकी कट आलोचना आरंभ करते हैं और जलन उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य सभी हमें भूले हुए दिखाई देते हैं। सबको सुधारने का, सारी बुराइयों को एक साथ दूर कर देने का हम ठेका ले बैठते हैं। विरोधी की एक बात भी सुनने के लिए हम तैयार नहीं, अपनी अपनी ही हमें सुनानी रहती है। अपना मैल धोने के लिए हमारे पास अब कांदा नहीं नष्ट रहता। धोना दूर, हम भी गंदे हो सकते हैं, यह सोचने विचारने का अवकाश नहीं। प्रस्तुत मैल से हम चितपटे होते हैं, पर स्वप्न देखने लगते हैं स्वर्गीय जीवन का। प्रभु की ओर से आई हुई प्रेरणा को, उनके दिए हुए स्नेह भरे आदेश को न सुने का, सुनकर उपेक्षा कर देने का यह स्वाभाविक परिणाम है। तथा ऐसी भावना, ऐसी प्रवृत्ति जितनी अधिक बढ़ती है उतनी ही मात्रा में हम उत्तरोत्तर उनकी मजल प्रेरणा को ग्रहण करने में अयोग्य बनते जाते हैं। उनकी आवाज और हमारे ज्ञान के बीच में व्यवधान घना होता जाता है। कुत्सित भावना, डस से कुत्सित प्रवृत्ति, फिर उससे कुत्सित संस्कार, इनकी क्रमशः मोटी मोटी दीवालें बनती जाती हैं और इसी क्रम से धीरे धीरे प्रभु की ओर से आई हुई सूचना क्षीणतर होती हुई अंत में वे ऐसी बन जाती हैं मानो लुप्त हो गई, है ही नहीं, थी ही नहीं। आदेश तो उस समय भी आता ही रहता है, पर हमारा मन उसे ग्रहण करने में सर्वथा अयोग्य हो जाता है, इसलिए वे आदेश सुन नहीं पड़ता। कल्पना करें, हमारे सामने जीवन यात्रा संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित हुआ। अब इस विषय में कौन सी व्यवस्था सबसे सुंदर होगी, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, ये सभी बातें हमें प्रभु की ओर से प्राप्त होती हैं। उनका निश्चित आदेश इस संबंध में हमें से प्रत्येक को अवश्य मिलता है, पर हम सुन नहीं पाते, और तब तक सुन भी नहीं पाएंगे जब तक अपने अंदर जार बार पद पद पर व्यक्त होने वाली व्यक्तिगत डर की आवाज को सर्वथा कुछ लगकर हम प्रभु की आवाज, प्रभु के आदेश को वास्तव में सुनने के लिए तैयार न हो जाएंगे। हमारे सामने तो जब कोई भी समस्या आती है, तब हमारा अहडलार सामने आ जाता है और एक के बाद एक अनेक युक्ति बतलाने लगता है, यह करे, वह करो। हम सोचते हैं ऐसा करके हम सफल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। क्षण भर के लिए भी हमारे अंदर यह विचार तक नहीं उदय होता कि यह कार्य, यह ढंग प्रभु के आदेश का अनुगामी है या नहीं। मन अगणित असंख्य संस्कारों से, वासनाओं से भरा होता है। वर्तमान का वातावरण अनुरूप संस्कारों को प्रभावित करता रहता है। वे जाग उठते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप हम अपना कार्यक्रम स्थिर करते हैं, समस्याएं हल करने चलते हैं। संयोग से हमारे कुछ कार्यक्रम, कुछ सुझाव प्रभु के आदेश के अनुकूल भले हो जाए, पर अधिकांश विपरीत होते हैं। विपरीत होने का ही यह प्रमाण है कि आगे बढ़ते ही हम उलझन, ईर्ष्या, परनिंदा, अहमयता, असहिष्णुता, सलनता, अज्ञान, इनसे घिर जाते हैं। यही आज के जगत में हो रहा है। हम सोचकर देखेंगे तो प्रायः सर्वत्र सभी क्षेत्रों में कहीं कम तो कहीं अधिक यही स्पष्ट देख पाएंगे। यह उल्लेख है कि अहडूगर की आवाज को सर्वथा शांत कर देना सहज नहीं, और यह हुए बिना प्रभु के सद्भेद को भी स्पष्ट सुन लेना संभव नहीं, पर इस दिजला में हमारा प्रयत्न भी तो हो। उनको ओर से आई हुई प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए हमारा मन उन्मुक्त तो हो। हम अपनी प्रत्येक चेष्टा के आरंभ में उनकी ओर मुड़े तो सही। हमारी इच्छा जो हो उनके आदेश का अनुसरण कर ले का निश्चय तो हमारी बुद्धि में हो जाए, फिर तो उनकी ओर से कुछ न कुछ, नहीं पर्याप्त प्रकाश मिलेगा ही। एक बार हम अपने सजीवित संस्कारों के अरवा स्फुरना को रोक दें, मन को खाली कर दें, न खाली कर सकें, वरन स्फुरनाएं उठती ही रहें, तो फिर भूसे संबंध रखने वाले विचारों की भानों को मन में भरना आरंभ कर दें, प्रभु के स्मरण से चित्त को पूरित करने रुक जाए। इससे ग्रह होगा कि अहडार रहने पर भी चित्त में प्रभु के दिव्य संदेश का स्पंदन आरंभ हो जाएगा। कदाचित अपने एवं प्रभुत्व बीच में स्थित आवरण की घनता के कारण हमें उस स्पंदन की अनुभूति न हो, अथवा इतनी अस्पष्ट हो कि हम ठीक ठोक उसे समझ न पाएं। प्रभु का या चाहते हैं, उनकी वह आज्ञा है। यह स्पष्ट निर्णय हम नहीं कर पाए तो भी हमारा काम तो हो ही जाएगा। वह इस रूप में कि हमारे अनजान में हो, हमारे वित्त की, बुद्धि को, इंद्रियों की गति उसी ओर हो जाएगी जिस ओर प्रभु हमें ले जाना चाहते थे, तथा उस और गति होने पर हमारे लिए उलझन नहीं रहेगी। हम क्या करें, क्या नहीं करें, यह उचेड़बुन नहीं रहेगी। अपने आप स्वाभाविक ही हम जिस उससे हटना चाहिए हट जाएंगे, जिधर चलते रहना चाहिए चलते रहेंगे। ईर्ष्या की आग फिर हमें नहीं जलाएगी। हाय रे, हमने इतना ही कमाया, उसने इतने कमा लिए, हमारी पूछ नहीं, उसका सभी आदर करते हैं, हम पीछे रह गए, वह आगे बढ़ गया, वह गिर क्यों नहीं पड़ता। ये कलुषित भावनाएं हमें छू नहीं सकेगी। दूसरे के दोषों की आलोचना न कर अपना मन गंदा करने की प्रवृत्ति हमें नहीं होगी।
हम ठग हैं, अन्य सभी भ्रांत हैं। ऐ गर्ल हमारे अंदर नहीं आएगा, सबको निर्मल कर देने का जीड़ा हम कदापि नहीं उठाएंगे। अपने तिपक्षी की बात का भी हम यथा योग्य आदर करेंगे। अपने अंदर का छोटे से छोटा दोष भी सामने आने छगेगा, उसे धोने में ही हम इतना व्यस्त हो जाएंगे कि दूसरों में कहीं मैल है भी यह स्मृति लुप्त हो जाएगी। अपनी स्थिति के संबंध में हमें भ्रांति नहीं होगी, वास्तव में हम कहाँ हैं उसका ज्ञान हमें बना रहेगा। भूल कर भी हम हवाई किले में राजा बनकर सैर करने न जाएंगे। मलिनता से भरे रहने घर भी देवता महात्मा होने का भ्रम हमारे अंदर कभी नहीं आएगा। प्रत्येक चेष्टा के आरंभ में, चाहे वह कितनी भी नगण्य सी चेष्टा क्यों ना हो, प्रभु की प्रेरणा, इच्छा, आदेश के सांचे में हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियों के ढल जाने पर ये बातें हमें निश्चित रूप से होंगी ही। ये नहीं हो, इनसे विपरीत हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारी चेष्टा प्रभु की प्रेरणा से परिचालित नहीं है, अपितु हम अहंकार की आवाज से नियंत्रित होकर पीछे को और नीचे गिरते जा रहे हैं। जितनी शीघ्रता से हम चेतेंगे, उतना ही अधिक हमारा एवं जगत का लाभ होगा। जितनी अधिक देर लगेगी, उतनी ही अधिक मात्रा में हमारा एवं जगत के द्वेष का मार्ग प्रशस्त होगा। किंतु अभी हमारी दात तो यह है, मार्गम संग नहीं संखल, नाठे गाठे कर भूला रे। अत्यंत कठिन मार्ग से हम चल रहे हैं, पास में पथ के लिए पथ है, रास्ता खर्च भी नहीं है, और सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि हमें जिस गांव में जाना है उसका नाम तक हंस भूल गए हैं। मार्ग कठिन इसलिए कि हमारे चारों ओर विषयों के झाड़ झड़ाड़, पर्वत, वन भरे पड़े हैं। क्षण क्षण में हम रास्ता भूल रहे हैं। प्रभु की स्मृति रूपी पथ भी नहीं, जो हमारे श्रांत मन, इंद्रिय, ग्राणों में पुनः पुनः नव शक्ति का संचार करता रहे। और सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि हम मानव जीवन के उद्देश्य को ही भूल गए हैं। प्रभु की प्राप्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, लही हमें जाना है, हमें इस बात की ही विस्मृति हो गई है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक कार्य का आरंभ करते समय प्रभु का सद्भेद ग्रहण करने की वृत्ति हमारे अंदर जाग उठे, हम उसके लिए प्रयास करें, यह संभावना कहाँ? हाँ, किसी अनिर्वचनीय सौभाग्यवज्ञ यदि दुख खून से छूटने के लिए भी हम प्रभु को पुकार सकें, सच्चे सरल हृदय से अपनी यह विनय सुना सकें, नाथ अब तुम ही आगे ले चलो, तुलसीदास भवत्रास हर हुआ भोहुराम अनुकूला रे। ऐसी सच्ची भावना दुख के समय ही हमारे अंदर जाग उठे तो भी जीवन के अंत तक हम कृतार्थ हो जाएं। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं। दुख में की हुई अनेक पुकार हमारे एवं प्रभु के बीच में स्थित पर्दे को क्रमशः फाड़ती ही जाएगी। प्रभु के साथ किया हुआ क्षण भर का संबंध भी हमारे मन, प्राण एवं इंद्रियों में अपनी छाप, स्थायी प्रभाव छोड़ जाएगा। किसी दिन प्रबल दुख को निमित्त बनाकर प्रभु को पुकारते समय कोई ऐसा भरपूर धक्का छगेगा कि आवरण छिन्न भिन्न हो जाएगा। उसी के साथ हमारे डलर की आवाज भी शांत हो जाएगी, और तब वास्तव में हम प्रभु का आदेश अत्यंत स्पष्ट रूप से सुनने में समर्थ हो सकेंगे। उस समय हमारा जीवन कुछ और ही होगा। विचारों का संयम कभी कभी हमारे मन में रहने वाले त्रिचारों से इतना भारी अनर्थ हो जाता है कि जिसकी हमें कल्पना तक नहीं होती। मान लीजिए हम बाजार चले, उसी रास्ते में सड़क पर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। उन्हें लड़ते देखकर हम खड़े हो गए, बिना बोले चुपचाप कुछ देर तक उनको लड़ते हुए देखते रहे। इस देखने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि हम उन दोनों में से किसी एक के अति मन ही मन झुक पड़े। एक पक्ष हमें अपेक्षाकृत ही केवल दूसरे की भूल दिखने लगी। हमारे अंदर भी क्रोध के परमाणु थे जो प्रासह रहते हैं हों। परिणाम यह हुआ कि हमें दैश जिसकी भूल दिखती थी उसके प्रति हमारे मन में भी क्रोध का सुधार हो गया। हमारा उन दोनों व्यक्तियों में किसी से भी कोई संबंध नहीं था, फिर भी सन ही मन हम गर्म हो उठे और उसके प्रति क्रोध से विचार उत्पन्न होने लगे। इतने में दिखा कि हमने जिसका मन ही मन पक्ष लिया था उसने अपने प्रतिपक्षों के सिर पर जोर से लाठी जमा दी और उसका सिर फट गया। लोग दौड़ पड़े, पुलिस भी आ गई। हमें भी अतीत हुआ कि यह तो बुरा हुआ, तथा यह सोचते हुए हम अपने रास्ते चले गए। पुलिस ने मारने वाले को चालान कर दिया, क्योंकि अत्यक्ष था कि उसने एक का सिर फोड़ा है। उसे सजा भी हो गई। किंतु इस घटना में एक बात ऐसी हुई है जिसे किसी ने नहीं जाना। यह बात पुलिस की रिपोर्ट में नहीं आई, हमने भी नहीं जाना। बहरहाल यही है कि वास्तव में सिर फोड़ने का अपराधी वे हकीम ही नहीं है जिस बेचारे को सजा हुई है, हम भी हैं। यह सुनकर हम भले चकराहट हैं, पर बात बिल्कुल सच्ची है। हमारे न जानने न माने पर भी जनता के द्वारा सज्जन पुरुष होने का प्रमाण पत्र पाचेने पर भी यह बात सच्ची ही रहेगी। इस को ठीक से समझाने के लिए इस प्रकार विश्लेषण करें। दोनों लड़ रहे थे, दोनों में ही क्रोध था, किंतु जिसने सिर फोड़ने का अपराध किया है
उसमें पहले क्रोध की मात्रा इतनी ऐसी नहीं थी कि वह लाठी मारने की क्रिया में हेतु बन सके। इस क्रिया के लिए जितना क्रोध जामत होना चाहिए उतना उसमें हमारे वहां जाने से पूर्व अवश्य ही नहीं था। हृदययोग से हम वहां जा पहुंचे। हमने उसका मन ही मन पक्ष लिया। हमारा क्रोध उभरा और उसने वहां उसके पास जाकर जितनी कमी थी उसको पूर्ति कर दी। लाठी मारने के लिए जितना क्रोध उसमें घट रहा था उतना हमने अपनी ओर से उसे दे दिया और उसने लाठी मार दी। दूसरे छंदों में लाठी मारने की जो क्रिया हुई है वह हमारे क्रोध से संपन्न हुई है। यदि हम वहां न जाते, जाकर यदि दांत सुस्थिर बने रहते तो उसके क्रोध को बल नहीं मिलता तथा यह फुरिया न घटती। उसके पास तो इतना ही क्रोध था कि खूब बकने झकने में ही वह उलझा रहता। पर हमारे अंदर की आग उस के पास बिना किसी को दिखे जा पहुंची और उसने उसके द्वारा यह कुकृत्य करवा दिया। फिर हम भी अपराधी कैसे नहीं हुए? सोच कर देखेंगे तो पता चलेगा कि अनजाने ही हमारे द्वार अतिदिन न जाने ऐसी कितनी घटनाएं घटती हैं, कितनी बार ऐसे अलक्षित अपराध बनते रहते हैं। तथा ठीक इससे विपरीत यदि हमारे शुभ विचार हैं तो उनसे हमारे बिना जाने ही कितनों की सेवा हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने गए जहां पर एक और कोई दुखी व्यक्ति बैठा है, अपनी दुख गाथा सुना रहा है। हम भी सुनने लग गए। सुनते सुनते हमारे मन में सहानुभूति उत्पन्न हुई, हृदय करुणा से भर आया। मन में आया कि इनकी सहायता अवश्य होनी चाहिए। इतने में वह व्यक्ति जिससे हम मिलने गए थे दुखी को सांत्वना देते हुए कह उठा, आप चिंता न करें, आपका काम मैं अभी कर देता हूं। तथा उसने वह काम तुरंत कर भी दिया। अब यहाँ हमने अपने मुंह से उसकी कोई भी सिफारिश नहीं की, अपनी जान में उसकी सहायता करने की कोई चेष्टा भी न की। पर वास्तव में अभी अभी जो उसकी सहायता हुई है उसमें हमारा भी भाग है। हमारे आने से पूर्व उस व्यक्ति में सद्भावना अवश्य थी, पर इतनी मात्रा में नहीं थी कि वह तुरंत सक्रिय रूप धारण कर ले। किंतु हमारी मनोगत सहानुभूति और करुणा ने उसके मन को स्पर्श कर लिया। सक्रिय सहायता के लिए जितनी सहानुभूति और करुणा घट रही थो उसकी पूर्ति हो गई। बस काम हो गया। लोगों को भले ही इसका पता न लगे जिसकी सहायता हुई, जिसने कि वे दोनों भो न जाने, हमें भी कल्पना न हो कि हमने भी कुछ किया है, पर असल में वे सेवा संपन्न हुई है हमारी सद्भावना से। हमारी प्रबल सहानुभूति का बल उसे यदि उस समय नहीं मिलता तो संभवतः उसकी सद्भावना तुरंत सक्रिय रूप धारण नहीं करती। और भी व्यापक दृष्टि से इस बात पर विचार करें, कल्पना कर लें, दो देशों में युद्ध हो रहा है। वे देश हमसे हजारों कोस दूर हैं। आंखों से हमने उन देशों को देखा नहीं, केवल समाचार पत्रों से ही युद्ध की घटना पढ़ते सुनते हैं। पर कुछ ही दिनों में यह परिणाम होता है कि एक के प्रति हमारे मन में पक्ष हो जाता है। हम एक की विजय चाहने रूठते हैं और दूसरे की पराजय उसकी विजय सुनकर हमारे मन में उल्लास होता है। पराजय सुने पर हृदय में ठेस छूटती है। अब यदि यह कहा जाए कि वहां की जैमनस्था को आग उत्तरोत्तर प्रज्वलित करते रहने में, युद्ध से होने वाले भयंकर नरसंहार में हम भी योगदान कर रहे हैं, तो इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। हम यह कह भले ही दें कि हमारा क्या संबंध है, हम तो अखबार पढ़ते हैं तथा फिर जैसा ठीक लगता है कह देते हैं, पर जात ऐसी नहीं है। सचमुच हमारे द्वार अनजान में ही उस पाप में योगदान दिया जा रहा है। अनेकों की जान लेने में हम भी सहायता कर रहे हैं। यह सदा ध्यान में रखने की बात है कि जगत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो अच्छी के साथ, बुरे हैं तो बुरी घटना के साथ हमारा न्यूनाधिक कुछ न कुछ निश्चित संबंध है ही। यहाँ की घटना वस्तुतः है ही हमारे मन के विचारों का मूर्त रूप। दो महायुद्ध हुए, ये क्या थे? बस जहां जहां द्वेषपूर्ण विचार थे सब एकत्र हो गए और वही भीषण नरसंहार के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे ही जगत में जहां जहां सद्विचार हैं वे एकत्र होते हैं तो फिर उनसे प्रेम, शांति, सुख बढ़ाने वाली घटनाओं का विस्तार होता है। हमारे अंदर यदि तनिक भी बुरे विचार हैं तो वे अपनी शक्ति के अनुसार निकट एवं दूर बुरी घटना घटने में हेतु जनेंगे तथा हमारा तनिक सा सद्विचार समीप एवं दूर के वातावरण में झुग्गी सृष्टि में सहायक बनेगा। प्लस इसीलिए आज जबकि सर्वत्र दुख, अशांति बढ़ रही है, घृणा, ट्रैश मूलक घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में हमें अपने विचारों के संयम की अत्यधिक आवश्यकता है। अन्यथा हम घर बैठे बैठे अखबारों को पढ़ पढ़ कर, रास्ते चलते हुए किसी घटना को देख सुनकर अलक्षित अपराध करते रहेंगे, जिसका परिणाम हमारे लिए, विश्व के लिए और भी अत्यंत भयावह होगा। ऐसा न हो, इसके लिए हमारे मन में असद्विचार उत्पन्न होने की संभावना ही न रहे, निरंतर परम शुभ से मन पूर्ण रहे, ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न करनी पड़ेगी। यूं तो इसके लिए मनीषियों ने अनेक उपाय बताए हैं, पर सर्वोत्तम उपाय है
अपने मन से जगत की कल्पना को ही मीय देना तथा जगत के स्थान पर सदा सर्वत्र एकमात्र आनंदमय प्रभु की सत्ता के ही दर्शन करना। यह हुआ कि फिर असद्विचार की जड़ ही कट जाएगी। सर्वत्र भगवत भाव हो जाने पर जान में अनजान में कभी किसी प्रकार का अपराध हमसे घट नहीं सकता। हमारे द्वारा जो अजलुब का विस्तार होता है, अशुभ को प्रेरणा मिलती है, वह फिर होने की ही नहीं, फिर तो परम झुब प्रभु में प्रतिष्ठित होकर हम सदा सब में झुब का ही तरण करते रहेंगे। वास्तव में सच्ची बात भी यही है कि जहां हमें जगत दिखता है, जहां सर्वत्र सर्वथा प्रभु ही प्रभु भरे हैं, उनके अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। पर हमें ठीक ठीक ऐसी ही अनुभूति हो तब काश बने। इस अनुभूति के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम खूब पढ़े लिखे हों, दर्शन शास्त्र का हमारा गंभीर अध्ययन हो, कई कलाओं के मर्मज्ञ हों, अमुक देश के वासी और अमुक वर्ण जाति के ही हों। इसके लिए तो आवश्यकता इतनी ही है कि एक तो हमारा इस सिद्धांत पर सरल विश्वास हो, हमारी बुद्धि इसको असंदिग्ध और निश्चित रूप से स्वीकार करती हो कि एकमात्र प्रभु ही सर्वत्र अवस्थित हैं, और दूसरी बात यह है कि हम इस भाव की बार बार आदतपूर्वक अधिक से अधिक आवृत्ति करते रहें। क्षुब्ध पूर्वक की हुई आवृत्ति कुछ ही दिनों में हमारी बुद्धि के निश्चय को मन में उतार देगी तथा प्रयत्न जारी रहने पर इंद्रियों को भी इस सत्य की अनुभूति होते देर नहीं लगेगी। किंतु प्रयल हो तब न। यहाँ तो कुर्ण भाइय पड़ी की कहावत चरितार्थ हो रही है। आज समष्टि की ही प्रवृत्ति प्राय प्रभु को भूखे रहने की बन गई है। हम अधिकांश ऐसे बन गए हैं कि आनंद स्वरूप प्रभु को भूलकर सुखपनी की लालसा से दिन रात जागतिक विषयों के, जो अनित्य और दुखमय है, पीछे ही दौड़ते रहते हैं। इससे सुख तो हमें कभी मिलता नहीं, पद पद पर दुख मिलता है। अच्छी तरह जान लेते हैं कि उनसे सुख मिलने का नहीं, पर जानकर भी नहीं जान पाते। उन्हें छोड़ना तो दूर, उत्तरोत्तर उन्होंने उलझते जाते हैं। अनादि संस्कारों से मन पर मलिनता की मोटी तह जमा हो गई है। कभी हमारे विवेक का द्वार खुलता ही नहीं कि जिसके छिद्र से अभु के निर्मल प्रकाश की किरणें हमारे अंदर प्रवेश कर सकें। क्षण भर के किए भी हमें भान नहीं होता कि हमारा कल्याण एकमात्र परम पिता प्रभु से ही संभव है। उन्हें अपने हृदय मंदिर में पधराने की वासना ही हमें कभी नहीं जागती। उनसे जुड़ने के लिए हमारा मन कभी लालायित ही नहीं होता। वहां तो निरंतर जागतिक विषयों के अभाव की आग ही धधकती रहती है। विषयों की प्यास कभी शांत होती ही नहीं। इन्हें एकत्र करने में ही जीवन समाप्त हो जाता है। तो कह दें, जीवन भर तालाब खोदते बीत जाता है, पर पानी की बूंदें भी नहीं में होती, प्यास तनिक भी नहीं बुझती। कबई उन विश्राम नमाइयो निसीदिन ब्रह्मद बिसारे सहज सुख, जहाँ तहें इंद्रिन ताइयो जदापि विषय सैंग सजो दुसह दुख, विषम जाल अरुझाण्यो लदपि नत जल मृड ममता बस, जानतहु नहीं जानमो जन भने किए नाना जिधि करम की चित सानियो, होड़ जे खिपल सिल रेक नीर खिनो खेत पुराण मकात्यो, निज हितनाथ पिता गुरुवार हरिसो हर्षी हुए नहीं आण्यो, तुलसीदास कल त्रिषा जाय सर खन तह जन्म सिराइयो। ऐसी हमारी गिरी दशा है। अब हो तो क्या हो, फिर भी यदि हमारा विवेक सर्वथा मर नहीं गया हो, हमें यदि प्रभु के प्रकाय की क्षीण रेखा भी वर्तमान हो, यदा कदा भी प्रभु की स्मृति किसी भी बहाने से हमारे अंतःकरण में जाग उठती हो, जगत में सुख शांति बढ़े, यह शुभ भावना कभी उत्पन्न होती हो, तो हमें सावधान होकर अपने विचारों का संयम करना चाहिए, विकारों का दमन करने के प्रयास में रुकना चाहिए। हम तत्परता से सर्वत्र प्रभु को देखने का अभ्यास आरंभ करें, फिर निश्चय ही विकार शांत होने लगेंगे, शुभ भावनाएं बढ़ने छगेंगी। घर में माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई बंधु, नौकर चाकर आदि जो भी हों, गाय घोड़े कुत्ते आदि पद्मों में से जो भी हमारे आश्रय में पलते हों, तथा बाहर दुकान पाठशाला कार्याकूप कचहरी अस्पताल बाग बगीचे खेत जज्ल नदी तालाब कुआं खेल के मैदान आदि स्थानों पर जहां कहीं भी जिस किसी के भी संपर्क में आने का हमारा काम पड़ता हो, उन सब के हम प्रभु को देखने का अभ्यास करें। प्रभु ही इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, ऐसी भावना करें। इस भावना की जासंबार आवृत्ति करें, फिर हमारी तत्परता के अनुरूप सफलता हमें मिलेगी ही। यदि यह भावना सक्रिय होगी तब तो फल प्रकट होने में बहुत ही कम समय लगेगा। सक्रिय का अर्थ यह है कि भावना यथासंभव व्यवहार में उतरे। जैसे पड़ोचा का कोई एक व्यक्ति हमारे पास आते ही हमने भावना की कि प्रभु पधारे हैं, पर इतने में ही उसने हमसे किसी वस्तु की याचना कर दी। वह वस्तु हमारे पास है भी, हमारी आवश्यकता से अधिक भी है। हम यह भी जानते हैं कि उसे इस वस्तु की जरूरत है,
पर अपने अंदर संग्रह की वृत्ति होने के कारण अथवा अनुदारता का दोष रहने के कारण हम देने में हिचकिचा जाते हैं या देकर अमूलसाह पश्चाताप का अनुभव करते हैं अथवा कुछ दिनों के बाद दी हुई वस्तु के लिए उस पर एहसान करते हैं, तो यहाँ उस पड़ोसी के प्रति की हुई भगवत भावना सक्रिय नहीं हुई। यदि उसकी याचना सुनकर मन उल्लास से भर जाता है, यह भावना आती है कि नाथ, तुम्हारी कितनी कृपा है जो हमें अपनी सेवा का अवसर देने आए हैं, तथा यदि वह पड़ोसी कृतज्ञतावश हमारी इस सेवा की कहीं चर्चा कर दे तो हम सलीज से गर जाएं। हमारी ऐसी दिज्ञा है तो वह भावना सक्रिय हुई। थोड़े में कहने पर यह कि हमारे पास जो कुछ है उसे यथासंभव यथायोग्य विश्वरूप प्रभु की सेवा में लगाकर हम हर्षित हों, उत्तरोत्तर हमारा मन कृतज्ञता से भरता जाए, तब तो हमारी की हुई प्रभु भावना सक्रिय है। अन्यथा वह प्रेरणात्मक विचार मात्र साथ ही है। नहीं की अपेक्षा तो विचार मात्र की भगवत भावना भी बहुत सुंदर है। इससे भी अशुभ विचारों के प्रवाह में बड़ी रोक छकती है, पर सच्चाई एवं पूरा तथा शीघ्र से ज्ञागर फल तो सक्रिय भाजना से ही प्राप्त होता है। विकारों का दमन होने में, विचारों का संयम होने में उपर्युक्त उपाय अमोघ है, पर कदाचित कोई इस पर श्रद्धा न कर सके तो उसे भी अपने एवं जगत के हित के लिए कम से कम दो बातें अवश्य करनी चाहिए। एक, कोई शुभ भाव जो सबसे अधिक प्रिय हो अपने मन के पीछे सदा रखे तथा उस भाव के सूचक किसी वाक्य को मन ही मन जागने ले सुने तक जब भी अबकादा हो अधिक से अधिक स्मरण करे, उसकी अधिक से अधिक आवृत्ति करे। जैसे सत्य लोलना प्रिय छंगे तो इसका सूचक एक वाक्य सल्य वदिष्याप्री सदा सत्य बोधगा, इसको बार बार स्मरण करे। प्रेम करना प्रिय हो तो मैं सदा सबसे प्रेम करूंगा, यह बार बार स्मरण करें। बार बार स्मरण करने का यह परिणाम होगा कि मन में इसको आवृत्ति करने की आदत पड़ जाएगी तथा जब कभी भी हमारा मन खाली होगा उस समय इस भान का जाप शुरू हो जाएगा और शुभ भावों की आवृत्ति होते समय अन्य असद्भाव एवं विकारों के प्रवेश के लिए अवकाश कम रह जाएगा। इस प्रकार जगत में शुभ को बढ़ाने एवं अशुभ की मात्रा घटाने में हम हेतु बनेंगे। 2, हम किसी समय निकम्मे नहीं रहें। कुछ न कुछ सद्दश अतिथि में ही यथासंभव मन एवं शरीर दोनों लगे रहें। निठले मन में असद विचार के प्रवेश के लिए बहुत अधिक, शुभ विचार के लिए बहुत कम संभावना रहती है। एक संत ने कहा है, यदि भक्षा न कर सको तो बुरा करने से तो बच्चों यह वचन हमारे लिए बहुत महत्व का है। शुभ का विस्तार यदि हम न कर सकें तो बुराई को तो सके ही रहें। इसीलिए विचारों का संयम परम आवश्यक है। मन की संभाल जहाँ हमारा मन है चाहे हम हैं, भले ही हम मंदिर में उपासना गृह में ही क्यों न बैठे हों, पर यदि हमारा मन कहीं और है, शेर बाजास में चक्कर काट रहा है, शेर के भावों की विवेचन न कर रहा है, ले बेच रहा है, घर दुकान ऑफिस होटल क्लब थिएटर आदि का चिंतन कर रहा है, तो हम उस सम सचमुच मंदिर गए नहीं, अपितु हमारे चिंतन के विषयभूत उन स्थानों में ही विचर रहे हैं। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। यूं तो शरीर से भी शुभ स्थान पर शुभ वातावरण में रहना परम मजलाकारी है ही, पर जब तक हमारा मन उसे ग्रहण नहीं करता तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलती, नहीं बदल सकती। हमारी उपासना तभी सच्ची उपासना बनेगी जब उसमें शारीरिक क्रिया विशेष का नहीं, मन का संयोग होने लगेगा। प्रभु के सामने घुटने टेकर हाथ जोड़कर या किसी आसन विशेष से बैठकर प्रार्थना करने की मुद्रा बड़ी सुंदर है, पर हमारी प्रार्थना सच्ची तो तब होगी जब हमारा मन सबोर से सिमटकर प्रभु में ही केंद्रित होने लगेगा। इसीलिए बाहरी आचार व्यवहार की यथादाक्तिपूर्ण रक्षा करते हुए भी प्रधानता से हमारी शक्ति लूगनी चाहिए मन को संभालने में। हमारा मन किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य को भूलकर कहीं अन्यत्र भटकने तो नहीं कूदा है, इस संभाल की अत्यधिक आवश्यकता है। निरंतर प्रभु का ही चिंतन होने लग जाने पर तो संभाल का प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु जब तक क्षण भर के लिए भी मन वृषाकार होता है तब तक सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें उगों की कामना होती है, हम संकल्प करते हैं अमुक वस्तु है या नहीं, इस प्रकार किसी विषय में हमें संदेह होता है। जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है उसके विषय में भी हम पढ़ सुनकर विश्वास कर लेते हैं कि यह वस्तु निश्चित रूप से ऐसी है ही, अथवा किसी अप्रत्यक्ष वस्तु के प्रति हमारे मन में सर्वथा अविश्वास रहता है कि वे है ही नहीं, हमें धृति की वृत्ति रहती है। इससे विपरीत व्याकुचता का भाव भी रहता है। विविध परिस्थितियों में छंजा की वृत्ति जाग उठती है, निश्चय कर ठेने की वृत्ति बुद्धि भी हमें है और हमें भय भी होता है। ये सत्य क्या है? इन सब रूपों में हमारा सन्निहित तो व्यक्त हो रहा है। काम संकल्पो विचिकित्सा अरधा भधा धृतिरधृति शिधौर्भिर्स्य तत्सर्व मन एव।
अब इन्हीं वृत्तियों में, इन्हीं भावनाओं में से यदि हम यथायोग्य किन्हीं की दिशा बदल दें, बदले ही रखें, उन रघु का चढ़ा दें और किन्हीं को शांत कर दें तो बस मन की संभाल हो गई। अतः आइए इसी उद्देश्य से यहाँ हम काम सड्डुल्प आदि मन के स्वरूपों पर क्रमज्ञ संक्षेप में कुछ विचार करें। हमें भोगों में कामना क्यों होती है? इसीलिए तो कि हमें उनसे सुख प्राप्त होने की संभावना दिखती है। फिर क्यों नहीं हम उस वस्तु की ही कामना करें जो समस्त सुखों का केंद्र है, जो समस्त विश्व को सुख का दान करता है, जिस सुख पर ही विश्व के समस्त प्राणियों का जीवन अवलंबित है। वह वस्तु तो एकमात्र प्रभु का स्वरूप है। वे प्रभु बृहदारण्य की उपनिषद 15:4 विश्व को आनंदक का दान करते हैं। एक दो आनंदयति उनके आनंद का हो किश्चित अंश के कर विश्व के अनंताणी जीवन धारण करते हैं। एक सौतानंद स्याति भूतानी माजराम उपजीतन ली हम यदि प्रभु को ही चाहने छगें, अपनी कामना की दिशा बदल दें, जगत की ओर से मोड़कर उसे प्रभु की ओर कर दें। जितनी बार जिस किसी वस्तु के लिए भी कामना उत्पन्न हो, उतनी बार हम उसे प्रभु की कामना से ढक दें। हमें तो एकमात्र प्रभु मिल जाएं, उनके अतिरिक्त तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस कामना से ही जगत की अन्य समस्त कामनाओं को तत्परता पूर्वक संपुटित करते जाएं तो फिर मन को धो देने का कार्य आरंभ हो गया। उसके काम रूप की सफाई होने रूगी, विषयाकार से वे प्रभु के आकार में परिणत होने छूगा। सडुल्प के प्रजा को भी हम प्रभु की ओर कर दें अथवा इसके क्रोध को ही बंद कर दें। इसके लिए भी उपाय बड़ा सरल है, किंतु तत्परता एवं अभ्यास यहाँ भी अपेक्षित है ही। जितनी स्फुरणाएं उठे उन्हें हम प्रभु को समर्पित करते चले जाएं। नाथ, यह तुम्हें समर्पित है, इस भावना की पुट प्रत्येक स्फुरणा में छगा दें। इसका निश्चित परिणाम यह होगा कि नवीन स्फुरणाएं प्रभु से संबद्ध होकर ही उठेंगी। अथवा हम यह करें कि स्फुरणाओं के दृष्टा बन जाएं। क्या स्फुरणा हो रही है, हमारा मन क्या कर रहा है, इसे हम स्फुरणाओं से मस से अलग होकर देखने लगें। फिर निश्चय यही स्फुरणाओं का वेग शांत होने लगेगा, क्रमश सर्वथा शांत हो जाएगा तथा इस प्रकार प्रभु एवं हमारे बीच का 33:7 चुदारण्यकर्ण 4:3-32 एक बहुत गहरा आवरण नष्ट हो जाएगा। संदेह के रूप में भी हमारा मन ही है। यदि यह संदेह जागतिक विषयों की लेकर है तो इसमें विशेष हानि नहीं है, पर यदि यह प्रभु की सत्ता के संबंध में है तो इसे तुरंत ही नष्ट कर देना चाहिए। इसे नष्ट करने का सर्वोत्तम साधन यह है कि जिनका हृदय प्रभु के आलोक से आलोकित हो चुका है, ऐसे किसी संत महापुरुष का हम सलभाव से आश्रय ग्रहण कर लें, उनके सज में रहने लगें। अनिवार्य आवश्यकता की वृत्ति से ढूंढने पर कोई न कोई महापुरुष हमें निश्चय ही मिलेगा और उसके सज से हमारे संदेह की निवृत्ति होकर ही रहेगी। इतना ही नहीं, हमारे सामने मन का एक निर्मल सत्व पूरे रूप भी आ जाएगा। प्रभु में अड्य श्रद्धा उत्पन्न होगी और यह दृढ़दास हमारी समस्त विघ्न बाधाओं को हर्षेगा। फिर प्रभु से मिलन होने में देर न लगेगी। अभष्णधा अविश्वास का प्रश्न कुछ टेढ़ा है। यदि प्रभु की सत्ता में हमारा विश्वास नहीं, तब हमारे लिए तो सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। कुलन फिर तो जब तक के चकाचौंध हमें पढ़कर हम सर्वथा अंधे हो जाते हैं। हमारे लिए फिर प्रभु नहीं, परलोक नहीं, फिर तो केवल अप्रत्यक्ष का स्थूल जगत एवं जब तक के भोग ही रह जाते हैं। हमारा वर्तमान जीवन हो हमारे लिए अतीव इति बन जाता है। वर्तमान जगत में इसी का बोलबाल छा है। प्राय सर्वत्र सभी क्षेत्रों में हमें अश्रद्धा का नग्न नृत्य देखने को मिलता है। इसकी औषधि भी मुख्यतया एक हो है, और वे है प्रभु के परम महिलमय अधीनते विधान से आए हुए भीषण दुखों के थम पेड़े। इसकी चोट खाने पर ही हमारी बुद्धि ठिकाने आती है। तभी हम निश्चय कर पाते हैं कि प्रभु है एवं जीवन का उद्दीरण जगत के नधर भोग नहीं, एकमात्र प्रभु को प्राप्ति है। तब कहीं जाकर प्रभु की ओर हमारी गति होती है। धृति के रूप में व्यक्त होने वाले मन की भी संभाल कसने की आवश्यकता है। हमारी धृति सात्विक है, राजस है या तामस, इसे हम अच्छी तरह परख लें। यदि हमारी धृति एकमात्र प्रभु की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर ही हमें जागरूक है तो वे सात्विक धृति है। जागतिक वैभव एवं उनसे प्राप्त होने वाले सुख को लेकर है तो बहराजसा है, पर कहीं निद्रा, तंद्रा, शौक, विषाद, गर्व आदि तामसिक भावों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहने में ही हेतु जनवरी रही है तो यह निश्चय ही तामस है। यह परख कर लेने के बाद हमें राजस तामस धृति को तो शीघ्र से शीघ्र छोड़ देना है। अहन करने योग्य, आश्रय देने योग्य धृति तो केवल सात्विक धृति ही है, जो हमें प्रभु के द्वार तक ले जाती है। जागतिक वस्तुओं को पाने के लिए तो हमें कई अवसरों पर बड़ी व्याकुलता होती है, पर प्रभु के लिए हमारा हृदय कभी नहीं गिरता। यदि व्याकुल लहम तवरान कृतोय हमें वरण करना है तो क्यों नहीं हम प्रभु के लिए ही रोवें।
इतना रोजे कि हृदय की सारी मलिनता आंसू बनकर नेत्रों के पथ से बाहर निकल जाए, हृदय निर्मल स्वच्छ बन जाए, वहां प्रभु के निवास करने योग्य परिष्कृत और दैवी गुणों से सुसज्जित स्थान बन जाए और प्रभु उसमें आ विराजे। जब हमारी भूल किसी को दिख जाती है, हमारा पाप प्रकट हो जाता है, तब हमें लज्जा हो तो है, इसलिए नहीं कि यह भूल हमसे क्यों हुई, ऐसा पाप हमसे क्यों बना, बल्कि इससे कि लोग जान गए, उन पर हमारी नीचता प्रकट हो गई। यह लूजा तो किसी काम की नहीं। सजा होनी चाहिए पाप करने में, किए हुए पापों को छिपाने में। कोई भी पाप बन जाए तो उसे प्रकट कर देने में हमने क्षण भर का भी विलंब क्यों कर दिया। इस नात में ऐसी लज्जा प्रभु को शीघ्र से शीघ्र आकर्षित करने वाली बन जाती है। बुद्धि भी सात्विकी, राजसी एवं तामसी हुआ करती है। प्रभु से मिलन होने का यह प्रवृत्तिमय मार्ग है, यह निवृत्ति मार्ग है, यह हमारा कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, हमारे लिए भय का कारण बया है। हमें अभ्यपद की प्राप्ति किन किन उपायों से संभव है, हम संसार में बंधे ही क्यों, इससे छूट कैसे जाएं। इन सब बातों को जो बुद्धि ठीक ठीक समझती है, वह सात्विकी है। धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य की यथार्थ रूप से न समझने वाली बुद्धि राजसी है, तथा जो बुद्धि उलटी माने वाली हो, अधर्म को धर्म, अकर्तव्य को कर्तव्य, दुख को सुख और अनित्य को नित्य समझती हो, सब कुछ विपरीत भाव से ग्रहण करती हो, वह तामसी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजसी तामसी बुद्धि तो हमें नीचे नरक कुंड में ढकेलती है, एक सात्विकी आनंद में प्रभु के चरण प्रांत में छे जाकर कुतार्थ कर देती है। तह सात्विकी बुद्धि हमें क्षण भर के लिए छोड़ न दे, यह प्रयास सतत होना चाहिए, क्योंकि हमें तो प्रभु के समीप जाना है। हम जा रहे हैं तथा जिस रथ पर सवाए हुए हम जा रहे हैं, उस पर बुद्धि सारथी जो ठहरी, यदि सारथी ही रथ से कूद जाए या उन्मत्त हो जाए तो रथ खड्डे में मिलेगा ही। अभय भी हमें अनेक निमित्त से होता है, पर यह है सर्वथा मिथ्या जब सर्वत्र एकमात्र आत्मस्वरूप प्रभु ही सदा विराजित हैं। ते भय किस बात का, अपने से अपने आप को भय होता है क्या? बिल्कुल आत्मारथते विधिर्गीर स्थमेजतु, जब खुद इंतु सारथी विधि सन अवहमेल चर नहीं होता। अतः इस परम सत्य को स्वीकार कर हम भय की वृत्ति को सदा के लिए कुचल दें। भय ही करना हो तो यह करें कि कहीं इस परम सत्य की हमें विस्मृति न हो जाए। क्षण भर के लिए सर्वत्र पूर्ण एकमात्र प्रभु को छोड़कर हम किसी भी स्थान पर जगत को न देखने लग जाए। यह एक भय हमें प्रभु से नित्य संयोग कराने वाला बन जाएगा, हमें सदा के लिए निर्भय कर देगा। सबका सार नंदा यह है कि काम सड्डूल्प आदि भावों के रूप में हमारा मन ही व्यक्त होता है। उच्चत अवसरों पर सावधान रहकर हम मन को संभालते रहें, क्योंकि मन की स्थिति पर ही हमारी स्थिति निर्भर करती है। हम हैं प्रभु के सनातन अंश, हम भी हैं सच्चिदानंद स्वरूप ही, पर इस मन के कारण ही इस स्थूल जगत में भटक रहे हैं। प्रभु से अलग होने का हमें भ्रम हो रहा है। बस इस मन को जगदाकार से भगवदाकार बने भर की देर है, फिर तो हम पुकार उठेंगे सैवाथ हस्तात् पृष्ठात् पश्चात् पुरस्तात् दक्षिणतः स उत्तरत् सैवेद सर्वमिति अभेवाथस्तादय मुपृष्ठादय पश्चादय पुरस्तादहन दक्षिण तो पांच हम उत्तर तो हमें चेद सर्वमिति आत्मैवाश्रस्तादात्मोनृष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मवेद सरत्रिमिति। सही, प्रभु नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, चाहे दाईं ओर है, वही बायने ओर है, और नहीं यह सब है। मैं ही नीचे हूँ, मैं हो ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाईं ओर हूँ, मैं ही बायने ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा हो आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है, और आत्मा ही यह सब है।